वेलकम टू एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कोर्स यूजिंग कोटलिन। यहाँ पर हम लॉन्ग वीडियोस की हेल्प से एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीख रहे हैं। माय नेम इज राना ताहिर बिलाल एंड यू आर वाचिंग नीट रूट्स। अभी तक हम कोटलिन को डिटेल से सीख चुके हैं। हमने सीखा यहाँ पर यूजर इंटरफेसेस को बनाना और एडवांस यूजर इंटरफेसेस को भी हम मास्टर कर चुके हैं। तो गाइज अब एकदम सही टाइम है इंटेंट्स को सीखने का, क्योंकि अपना फ्रंट एंड का काम भी हो गया, बैक एंड का काम भी हमें आ गया है। तो अब हमने सीखना है मल्टी पेजेस एप्स को बनाना। एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में हम इंटेंट्स की हेल्प से यहाँ पर जाने वाले हैं और यहाँ पर हम इंटेंट्स की टाइप्स को भी डिटेल से सीखेंगे। इम्प्लिसिट इंटेंट हो या हो एक्सप्लिसिट इंटेंट। उसके बाद इंटेंट्स के सेक्शन में मतलब इसी वीडियो में हम सर्विसेज को भी डिटेल से सीखेंगे। सर्विसेज के अंदर आपको पता है कि अगर हमने किसी भी फाइल को डाउनलोड करवाना है तो सर्विस वहां पर यूज होगी। अगर आपने म्यूजिक को बैकग्राउंड पे सुनना होता है तो वहां पर भी सर्विस हेल्पफुल रहती है। उसके बाद हम ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स को यहाँ पर डिटेल में सीखेंगे। मान के चलिए अगर आपने कोई अलार्म लगाने वाला काम करना है या कोई रिमाइंडर वाला काम करना है तो उसके लिए ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स हेल्पफुल रहेंगे। यहां पर तो सिंपल सा मैंने इन सभी टॉपिक्स का ट्रेलर दिया है आपको। तो अभी हम इंटेंट्स, सर्विसेज और ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स इन सभी टॉपिक्स को इन डेप्थ सीखने वाले हैं। एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में ये सारे के सारे टॉपिक्स इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। तो गाइस ये इंटेंट्स वाला जो सेक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अपने कान यहां पर खोल लीजिए और यहां पर आपको जो भी सिखाया जाए उसके नोट्स भी आप बना लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू न्यू इरा ऑफ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट और अब हम बनेंगे एंड्रॉयड के चैंपियन। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है इम्प्लिसिट इंटेंट। तो इम्प्लिसिट इंटेंट होता क्या है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं और ये कहाँ पे काम आता है और इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, ये चीज़ हम आगे देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप आगे तक बने रहिएगा, लास्ट तक आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो ऐसे काम जिसमें हमें कुछ चीज़ें शेयर करनी हो, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको चला के दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने यूट्यूब चलाया और YouTube चलाने के बाद जब आप शेयर के बटन पे क्लिक करोगे, जैसे कि मेरे पास ये वीडियो है और मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा तो ये शेयर का ऑप्शन आया। तो ये क्या होता है, ये जो हमारा काम होगा, जैसे हम मैसेज जीमेल पे क्लिक करेंगे या मैसेज पे क्लिक करेंगे या किसी और भी यहाँ पे और एप्लीकेशन होंगे उस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये क्या होता है, इम्प्लिसिट इंटेंट की वजह से होता है। तो हम इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अपने ब्राउज़र में ओपन करवा सकते हैं या फिर मैसेज में ओपन करवा सकते हैं, जो भी इस लिंक को सपोर्ट करता है। बेसिकली हम वहाँ पे जाके इन चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। तो ये काम हमारे किसके थ्रू होता है, इम्प्लिसिट इंटेंट के थ्रू होता है। और मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे मैंने फ़ोटोज़ को ओपन किया और देखो यहाँ पे जो अपडेट का बटन है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, एक दूसरे एप्लीकेशन में मुझे ले गया और वहाँ पे जो भी हमें काम करना है मतलब बेसिकली वो काम कर लेंगे। लेकिन हमारे पास क्या हुआ, उस बटन की क्लिक करते हमारे पास क्या हुआ, प्ले स्टोर हमारा ओपन हो गया। तो ये जो काम हुआ है ये भी किसके थ्रू हुआ है, हमारा इंटेंट के थ्रू हुआ है। और जैसे कि हम किसी बटन पे क्लिक, इस पे हमने जैसे इमेज पे क्लिक कर रखा है, अब जैसे मैंने इस पे शेयर पे क्लिक किया तो मेरे पास जो जो एप्लीकेशन उसको सपोर्ट करता होगा इमेज को, वो ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस काम को करने के लिए हम किस चीज़ को यूज़ में लेते हैं, इंटेंट को यूज़ में लेते हैं। तो और इंटेंट में भी हम कौन सा इंटेंट यूज़ लेते हैं, इम्प्लिसिट इंटेंट यूज़ में लेते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट और न्यू एम्प्टी व्यू एक्टिविटी को मैं सेलेक्ट किया, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसका नाम इम्प्लिसिट इंटेंट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने किया क्रिएट और इसको हम ग्रेडल को बिल्ड होने देते हैं और बिल्ड को खोल के देख लेते हैं कि कोई एरर ना आ जाए हमारे पास। तो बिल्ड यहाँ पर हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। तो इसको हम यहाँ से हाइड कर लेते हैं और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और सबसे पहले चलते हैं अपने मेन एक्टिविटी में और यहाँ पे हम कुछ बटन्स को और कुछ चीज़ों को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, जिसके थ्रू हम क्या करवाएंगे, इम्प्लिसिट इंटेंट काम में लेने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या क्या करवाने वाले हैं, एक तो हम करवाने वाले हैं एक बटन के क्लिक पे एक वेब पेज को ओपन करवाएंगे। तो मैंने यहाँ पे कर लिया इसको कंस्टेंट। एक और हम बटन यहाँ पे लेते हैं और इसको भी हम कर लेते हैं यहाँ पे कंस्टेंट। और एक और बटन लेते हैं हम यहाँ पे, इसको भी यहाँ पे हम कर लेते हैं कंस्टेंट। अब इसके बाद हम लेंगे एक एडिट टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे चलता हूँ, एक मैंने लिया यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट और इसको भी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कंस्टेंट। और इसके बाद एक और मैं लूँगा क्या, बटन, और बटन को मैं यहाँ पे
कर लूँगा कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। अब क्या करना है, इन सब की आईडीज़ और मैं इनके नेम यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, बटन है, तो इसका नाम डाल देता हूँ मैं ओपन वेब पेज। ठीक है, मैं इसको किया कॉपी और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कर दिया मैंने इसको रिफैक्टर, और यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको कर दिया पेस्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओपन वेब और यहाँ पे लिख देता हूँ मैंने पेज। ठीक है, तो एक बटन हमारा हो गया। इसके बाद लिख देते हैं हम यहाँ पे ओपन फ़ोन कॉल, और इसको मैंने किया यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद इसको रिफैक्टर कर देते हैं, और यहाँ पे आने के बाद इसको करते हैं हम यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ करते हैं इसको पेस्ट, और यहाँ पे लिख लेते हैं फ़ोन, यहाँ पे लिख लेते हैं हम ओपन फ़ोन कॉल। और एक और बटन हमारा बचा, इसमें हम लिखेंगे ओपन कैमरा, एक हम कैमरे को भी ओपन करवाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मैं करता हूँ इसको रिफैक्टर, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ ओपन कैमरा। और लास्ट हमारे पास ये बचा एडिट टेक्स्ट, इसमें हम क्या करवाने वाले हैं, एक टेक्स्ट लिखेंगे, और इसमें क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को हम यहाँ पे इस बटन के क्लिक पे कहीं पे शेयर करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टेक्स्ट, और इसको हम रिफैक्टर करते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है लेकिन हम फिर भी इसको रिफैक्टर करके, और यहाँ पे हम डाल देंगे टेक्स्ट शेयर बटन। ओके, तो हमने यहाँ पे सभी के आईडीज़ भी यहाँ पे डाल लिया है। अब चलते हैं, इनको हम फाइंड करेंगे यहाँ पे, और इनको हम यहाँ पे वर्क में ले लेंगे। लेकिन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे फाइंड बाय आईडी नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, व्यू बाइंडिंग को यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्यू, उससे पहले लिखूँगा मैं बिल्ड फीचर कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और यहाँ डाल दूँगा मैं व्यू बाइंडिंग इक्वल टू ट्रू। ये किया हमने, और यहाँ पे किया हमने सिंक। बिल्ड को ओपन करके देख लेते हैं, और बिल्ड हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। अब चलते हैं यहाँ पे main.kt पे, और व्यू बाइंडिंग इनेबल कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखता हूँ प्राइवेट वैल, और यहाँ लिखेंगे हम बाइंडिंग, और एक्सटेंड करेंगे इसको ऐसा बाइंडिंग, और एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, और यहाँ लिखेंगे हम बाय लेजी, और यहाँ पे लिख देंगे हम बाइंडिंग एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट, और यहाँ पे लिख देंगे हम लेआउट इन्फ्लेटर, और यहाँ पे हम लिख देंगे बाइंडिंग डॉट रूट। इससे क्या होगा कि जितने भी आईडी हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं, इनको हमने यूज़ में लेना चाहते हैं, तो हमें बार बार उनको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्ट इसको एक्सेस कर सकते हैं, हम डायरेक्ट अपने मेन एक्टिविटी में। तो अब हम इन सारे आईडीज़ को यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो हमें यहाँ यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा, हमने बाइंडिंग यूज़ किया तो हम यहाँ पे लगाएंगे बाइंडिंग डॉट, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट बटन है वो किस चीज़ का बटन है, ओपन वेब पेज। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट ओपन वेब पेज सेलेक्ट किया हमने, यहाँ पे डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाया हमने इस पर। अब इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें करनी है, तो हम यहाँ पे चारों जो मेथड है उनको हम यहाँ पे, जितने भी मतलब बटन है उनको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो बाइंडिंग डॉट ओपन फ़ोन कॉल डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, इसके बाद हमारे पास एक और बटन है बाइंडिंग डॉट ओपन कैमरा डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, और यहाँ पे एक लिख लेंगे बाइंडिंग डॉट, लास्ट हमारे क्या है, शेयर बटन। तो यहाँ पे हमारे पास बटन 4 के नाम से वो बटन है, उसका शायद हमारे पास चेंज नहीं हुआ है, तो इसको भी हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने डाल दिया शेयर बटन टेक्स्ट शेयर बटन। ठीक है, तो यहाँ पे अब आ जाएगा, यहाँ पे बटन की जगह टेक्स्ट शेयर बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाया हमने यहाँ पे। अब इस चारों में हमें क्या बताना है, जो भी हम काम यहाँ पे करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे ओपन वेब पेज है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेब पेज को ओपन करवाएंगे। तो वेब पेज ओपन करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे लगाना पड़ेगा एक इंटेंट। तो यहाँ पे हम बनाते हैं एक वेरिएबल इंटेंट के नेम से। तो यहाँ पे मैंने एक इंटेंट नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसमें यहाँ पे मैं एक मेथड डालूंगा इंटेंट नाम का, और इसमें हम यहाँ पे जो भी काम करना चाहते हैं वो हम इसको यहाँ पे बता देंगे। तो देखो इंटेंट यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे एक्सेप्ट करता है, एक तो इंटेंट एक्सेप्ट करता है, एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है, URI एक्सेप्ट करता है, हमारे पास कॉन्टेक्स्ट करता है, और यहाँ पे पैकेज भी हमारे पास यहाँ पे ये एक्सेप्ट करता है। तो हम यहाँ पे ये सब चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या डालेंगे, यहाँ डालेंगे इंटेंट, और यहाँ पे हमें क्या करना है, इंटेंट डॉट, और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मेथड आएंगे जो चीज़ आप यहाँ पे करना चाहते हो। तो हमें क्या करना है, वेब पेज को हम क्या करेंगे, व्यू करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, एक्शन व्यू हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, और इसके बाद हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, यहाँ पे हम डालेंगे URI और पार्स। अब हम URL के लिए हम यहाँ पे URI पार्स मेथड का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम डाल देते हैं अपने जो भी हमारा URL रहता है वेबसाइट का, वो यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो वेबसाइट का URL हमें कहाँ से मिलेगा, तो हम यहाँ पे डालेंगे
जैसे कि मान लो हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउज़र को और यहाँ पे हमारा नीट रूट्स का वेबसाइट खोल लेते हैं, neetroots.com। तो neetroots.com मैंने यहाँ पे ओपन किया, तो इसको मैंने यहाँ से क्या किया, कॉपी किया, और कॉपी करते समय कॉपी करा मैंने और यहाँ पे कर दिया जाके पेस्ट। अब एक चीज़ आप तुम ध्यान दो कि यहाँ पे क्या क्या HTTPS आ रहा है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट का डोमेन नेम आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पे स्लैश है। तो आपको इसी ऐसे ही आपको भी यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट neetroots.com लिख दो तो आपका ये चीज़ ओपन हो जाएगा, आपको पूरा चीज़ यहाँ पे डालना पड़ेगा, यानी कि HTTPS भी आपको यहाँ पे डालना ही है, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल से हमें इस इंटेंट को स्टार्ट करवा देना है। तो स्टार्ट एक्टिविटी और यहाँ पे हम डाल देंगे इंटेंट, डन। अब इसके बाद हमें क्या करवाना है, नेक्स्ट ऑप्शन में क्या करना है, एक फ़ोन कॉल को हमें यहाँ पे ऑन करना है। तो यहाँ पे सेम चीज़ हम यहीं पे करेंगे, वेल इंटेंट नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया और इक्वल टू करते हैं हम इसको, और यहाँ पे हम लगाएंगे इंटेंट, और यहाँ पे सेम हमने ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे भी हम डालेंगे इंटेंट और इसमें डालेंगे डॉट। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, व्यू करना है, ऑब्वियस सी बात है, फ़ोन कॉल करेंगे तो व्यू पे हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्शन व्यू, सॉरी व्यू नहीं करना हमें, यहाँ पे क्या करना है, हमें एक्शन डायल करना है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या चाहते हैं कि नंबर जो भी हम यहाँ पे डालें वो यहाँ पे डायल हो जाए। तो यहाँ पे हम करेंगे डॉट डायल और यहाँ पे हम डाल देंगे एक्शन। डायल करने के बाद आपको इसमें एक चीज़ और डालना पड़ेगा, इसका डेटा डालना पड़ेगा कि आप कौन से नंबर पे कॉल करवाना चाहते हो। तो यहाँ पे हम डालेंगे इंटेंट डॉट डेटा और इक्वल टू कर देंगे हम इसको URI पार्स, और यहाँ पे हम सेम चीज़ यहाँ पे भी डालेंगे। तो टेलीफोन करने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे लिखना पड़ता है TEL और यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा कॉलन, और यहाँ पे आप लगाओगे जो भी आपका नंबर होगा वो आप यहाँ पे लिख दोगे। तो मेरा नंबर है +1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैंने यहाँ तक लिख दिया। और इसके बाद हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं और इसको सेम हम स्टार्ट करवा लेंगे, स्टार्ट एक्टिविटी, और यहाँ पे हम डाल देंगे इंटेंट को। तो ये भी हमारे पास हो गया। अब हमें क्या करवाना है, ओपन करवाना है कैमरे को। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ करेंगे हम, एक बनाएंगे वेरिएबल, वो भी होगा हमारे इंटेंट नेम से, आप कुछ भी नाम डाल सकते हो, मैं यहाँ पे इंटेंट डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने डालना है इंटेंट और यहाँ पे आप डाल दोगे इंटेंट के अंदर। अब हमें यहाँ पे कैमरा ओपन करवाना पड़ता है, तो इसमें एक चीज़ यूज होता है मीडिया स्टोर। तो यहाँ पे हम डालेंगे यहाँ पे हमें मीडिया स्टोर डॉट, और यहाँ पे आपके पास आ गया क्या क्या करना आप चाहते हो, पिक करना चाहते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग ओपन करना चाहते हो, क्या ओपन करना चाहते हो। तो हम यहाँ पे ओपन क्या करवाएंगे, एक्शन इमेज कैप्चर, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला है, इससे हमारा कैमरा ओपन हो जाता है। तो आप मल्टीपल चीज़ों को यहाँ पे ट्राई करके देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ स्टार्ट एक्टिविटी और इसमें पास कर दूंगा मैं वापस से इंटेंट। तो और यहाँ पे लास्ट हमारा बच गया शेयर बटन। तो इसमें हम क्या करवाएंगे, सबसे पहले हम अपने जो ये हमारा एक्टिविटी है इसमें जो भी हम टेक्स्ट लिखवाएंगे उसको हम वहाँ पे क्या करेंगे, गेट करेंगे। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इस टेक्स्ट को मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे इसका टेक्स्ट नहीं हटाना था, मैं Ctrl+Z करता हूँ और इसका टेक्स्ट हमें यहाँ से हटाना है। तो ये जो नेम जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और ये बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी रहेगा। और इसमें हिंट हम डाल देते हैं हिंट, और यहाँ पे हिंट में हम डालेंगे एंटर योर टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैंने एक हिंट डाल दिया। अब इस वाले को सबसे पहले हम फाइंड करेंगे और इसको हम यहाँ पे गेट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, जो हमारा एक वेरिएबल बनाएंगे और यहाँ पे हमारे पास हम टेक्स्ट के नाम से वेरिएबल बनाया हमने, और इक्वल टू कर देंगे हम इसको बाइंडिंग डॉट, जो हमारा टेक्स्ट है इस पे हम यहाँ पे करवाना चाहते हैं। तो इसको हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया और इसके अंदर जो हमारे पास जो भी होगा उसको हम टू स्ट्रिंग के थ्रू हम यहाँ पे ले लेंगे। टू स्ट्रिंग हमने यहाँ से इसको ले लिया। अब क्या करना है, मैं फॉर्मेट करता हूँ Ctrl+Alt+L करके, और मैं नीचे करता हूँ इसको थोड़ा सा। अब एक और बनाएंगे हम यहाँ पे। अब क्या करना है, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे वेल, और यहाँ पे लिखेंगे हम इंटेंट, और यहाँ पे इक्वल टू कर देंगे हम इसको सेम इंटेंट की तरह, और यहाँ पे इसमें हम पास करेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे इंटेंट डॉट। और यहाँ पे हमें क्या करना है, ये इसमें जो भी टेक्स्ट होगा हमारे पास उसको हमें क्या करना है, शेयर करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेंड एक्शन सेंड, और इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम इंटेंट डॉट, इसको हमें टाइप बताना पड़ेगा। तो टाइप आया यहाँ पे, और इक्वल टू कर देंगे हम इसको, ये हमारा टेक्स्ट टाइप का है तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिख दिया, और स्लैश लगा के ये हमारा किस टाइप का है, प्लेन टाइप का। तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्लेन लिख दिया। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे एक और क्या करना है, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा। ओके, और यहाँ पे हम डालते हैं इंटेंट, और यहाँ पे लगाएंगे आप डॉट एक्स्ट्रा, यहाँ पे लिखना है आपको एक्स्ट्रा, और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा करके साथ आपको क्या है, ये हमारा टेक्स्ट टाइप का है तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट भी लिख देंगे यहाँ पे। तो टेक्स्ट लिखा मैंने, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा टेक्स्ट का आ रहा है आपको ऑप्शन, इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आप लिख दोगे इसको टेक्स्ट
जो हमारा टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को यहाँ पे ये ले लेगा। मैं इसको कंट्रोल ऑल्ट करके फॉर्मेट कर लेता हूँ और एक्टिविटी को हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट एक्टिविटी। और यहाँ पे हम डाल देंगे अपना, एक तो होगा हमारा इंटेंट डॉट, यहाँ पे हम करेंगे डॉट क्रिएट। अब यहाँ पे चूज़र नाम का हमारे पास एक ऑप्शन होता है, क्रिएट चूज़र हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हम डाल देंगे इंटेंट। और इसमें हम डाल देंगे एक चीज़ हमें यहाँ पे डालनी पड़ती है स्ट्रिंग के अंदर, अब जो भी इसमें टाइटल देना चाहते हो। जब भी हम शेयर करते हैं कुछ चीज़ तो वहाँ पे एक टाइटल लिखा हुआ आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ओके, मैं आपको वहीं पे दिखा दूंगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ शेयर वाई और मैं इसको क्या करता हूँ अब यहाँ पे रन करता हूँ। तो यह काम हमारा हो चुका है। अब मैंने इसको रन किया, हमारे एप्लीकेशन का वेट कर लेते हैं इंस्टॉल होने का, और हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है। अब देखो, जैसे मैं ओपन वेब पेज पे यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो हमारा क्या होगा, नीट रूट्स की वेबसाइट यहाँ पे ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। ये हमारे पास ओपन हो गया। अब मैं बैक करता हूँ, यहाँ पे मैं ओपन फ़ोन कॉल पे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जो भी नंबर हमने वहाँ पे डाला था वही नंबर हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब मैं बैक करता हूँ वापस से। अब डायरेक्ट इसको मैं यहाँ पे कॉल पे क्लिक करके क्या कॉल कर सकता हूँ। अब यहाँ पे ओपन कैमरा है, तो जैसे मैं ओपन कैमरा पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास कैमरा भी ओपन हो चुका है। हम यहाँ पे फ़ोटो भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसमें मैं जो भी टेक्स्ट लिखूँगा उसको मैं शेयर कर पाऊँगा। तो जैसे कि मान लो मेरा नाम लिख लेता हूँ मैं सूरज, और यहाँ पे मैं इसको करूँगा शेयर बटन पे क्लिक। तो देखो जो भी टेक्स्ट हमारे पास था उसका फॉर्मेट अलग आ रहा है थोड़ा सा हमारे पास, लेकिन हम उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जो भी एप्लीकेशन इसको सपोर्ट करता है वो हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है और हमने उसको यहाँ पे शेयर कर दिया है। लेकिन ये टेक्स्ट हमारे पास अलग फॉर्मेट में आ रहा है, तो इसको हम एक बार चेक करवा लेते हैं क्यों गलत आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो भी टेक्स्ट था वो हमें बेसिकली यहाँ पे आना चाहिए था। और इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा टेक्स्ट वाला जो हमारा वो है एडिट टेक्स्ट, इसको हम यहाँ पे टाइप देखेंगे, इसका टाइप क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्रॉस करते हैं और यहाँ पे इसका इनपुट टाइप टेक्स्ट ही है। एक बार हम चलते हैं स्प्लिट में। ओके, तो यहाँ पे सब कुछ सही है। और यहाँ पे मिस्टेक क्या है, यहाँ पे डॉट टेक्स्ट करके हमें यहाँ पे गेट करने के लिए यहाँ पे डॉट टेक्स्ट और लिखना पड़ता है। यहाँ पे आप टेक्स्ट टाइप का डेटा लेना चाहते हो तो भी यहाँ पे हमें बताना होता है। ठीक है, अब इसको हम रन करेंगे तब देखते हैं यहाँ पे बिल्कुल ये परफेक्ट काम कर रहा है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे रन किया और यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे शेयर बटन पे क्लिक किया तो ये देखो जो मैंने लिखा था यहाँ पे वो चीज़ आ चुकी है। जैसे हम यहाँ पे जीमेल पे क्लिक करेंगे तो जो भी टेक्स्ट हमारे पास था वो टेक्स्ट आ चुका है और जीमेल पे हम बस ईमेल लिख के और डायरेक्ट इसको हम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए ज़रूर नीचे ड्रॉप कर दें। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है एक्सप्लिसिट इंटेंट। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था इम्प्लिसिट इंटेंट के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप जाके अभी देख सकते हैं। उसमें आपको पता चलेगा कि आपको इंटेंट होते कैसे हैं और इम्प्लिसिट इंटेंट के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सप्लिसिट इंटेंट। एक्सप्लिसिट इंटेंट कहाँ पे काम आता है, एक्सप्लिसिट इंटेंट से हम कर क्या सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्सप्लिसिट इंटेंट का काम क्या होता है। तो उससे पहले चलते हैं क्रोम पे, और क्रोम पे चलने के बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे व्हाट्सएप। मैंने व्हाट्सएप सर्च किया और यहाँ पे चल जाता हूँ मैं इमेज पे, और इमेज पे जाने के बाद मैं चलता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस दिख रहे हैं। 1 मिनट में इमेज को खोल लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइप के डिस्प्ले दिख रहे हैं। तो अब इंटेंट का काम क्या होता है, जैसे कि मान लो मैं इस बटन पे, यहाँ पे जो बटन है इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ और हमारे पास क्या खुल जाता है, ये वाला एक्टिविटी खुल जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या किसके थ्रू हुआ, हमारा इंटेंट के थ्रू हुआ ये भी। अब जैसे कि मान के चलो मैंने इस पे क्लिक किया और इसकी मतलब डिटेल्स आ जाएगी मेरे पास। मान के चलो इसका नेम है, इसका नेम आ जाता है हमारे पास ऊपर, और इसका ऑनलाइन का स्टेटस आ जाता है हमारे पास। तो ये चीज़ भी किसके थ्रू हो रहा है, इंटेंट के थ्रू हो रहा है। यानी कि एक जगह से अगर हमें दूसरी जगह पे जाना हो तो वो किसके थ्रू हम करवाते हैं, इंटेंट के थ्रू करवाते हैं हम यहाँ पे। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन खुलेंगे, और ऑप्शन खुलने के बाद जैसे कि मैं प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा तो हम चल जाएंगे प्रोफाइल वाली एक्टिविटी पे। तो वो भी किसके थ्रू हो रहा है, इंटेंट के थ्रू हो रहा है। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना हो अपने मोबाइल डिवाइस में या फिर अपने एप्लीकेशन में, तो आपको उसको कैसे यूज़ करोगे, इंटेंट के थ्रू आप जा सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को।
तो मैं अपने ओपन कर लेता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो को और यहाँ पे बनाता हूँ मैं न्यू प्रोजेक्ट और यहाँ पे बनाता हूँ मैं एम्प्टी व्यू एक्टिविटी और नेक्स्ट किया मैंने और यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम डाल दूंगा मैं एक्सप्लिसिट इंटेंट, ठीक है, और मैंने किया एंटर। अब इस प्रोजेक्ट को हम बिल्ड होने देते हैं। जैसा कि आपको पता होगा इंटेंट जो होते हैं हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा इम्प्लिसिट और एक होता है हमारा एक्सप्लिसिट। तो इम्प्लिसिट में तो उसको पता नहीं होता कि आपको कहाँ पे जाना है, लेकिन एक्सप्लिसिट में हमें पता होता है कि हमें कहाँ पे जाना है। तो अब हम इसको कोड करके देखेंगे, एक बार के लिए बिल्ड हो जाए फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है हमें। तब तक मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से ये दिखाई दे। और ये हमारा बिल्ड यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं अपने एक्टिविटी के तरफ और एक्टिविटी में जाने के बाद हम करते हैं इसको स्प्लिट मोड में ओपन। अब देखो यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट्स को ऑन कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं और इधर की साइड एक्सपेंड कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास ये दिख रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। अब देखो यहाँ हमारे पास क्या है, फर्स्ट एक्टिविटी है। हम चाहते हैं कि एक यहाँ पे बटन हो और उस बटन के क्लिक पे हम क्या चल जाए, दूसरे एक्टिविटी पे हम चल जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये हमारे इसका जो टेक्स्ट है इसको मैं सबसे पहले कर देता हूँ फर्स्ट एक्टिविटी और मैं करता हूँ यहाँ पे एंटर। तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट एक्टिविटी आ चुका है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ और इसको नीचे से कंस्ट्रेंट हटा देता हूँ और ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन मैंने दे दिया। अब इसके बाद मुझे क्या लेना है, एक बटन लेना है। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ एक बटन। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया बटन और बटन में मैंने डाल दिया मैं wrap कंटेंट और इसको भी मैं यहाँ पे कंस्टेंट कर लूँगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको मैंने लेफ्ट साइड से कंस्टेंट कर लिया, इसको मैंने राइट साइड से कंस्टेंट कर लिया और इसके अंदर जो मैं टेक्स्ट होगा वो लिखूँगा इस बटन का टेक्स्ट। तो टेक्स्ट मैंने लिखा और यहाँ लिखूँगा मैं गो टू प्रोफाइल एक्टिविटी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये तो लिख लिया। अब क्या करना है आपको, आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको मतलब जहाँ पे जाना हो आप वो चीज़ लिख लेना है यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे लिखा है गो टू प्रोफाइल एक्टिविटी। तो अब इसके बटन की क्लिक पे हम क्या करेंगे, अपने प्रोफाइल एक्टिविटी में जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कोई एक्टिविटी तो है नहीं प्रोफाइल की, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं प्रोफाइल वाली। तो मैंने यहाँ पे न्यू पे com.example.x अपने प्रोजेक्ट के नाम पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे देखो रेस्ट में दिखा देता हूँ आपको, लेआउट में सिर्फ एक ही एक्टिविटी है। तो मैं यहाँ पे न्यू पे जाऊँगा और न्यू पे जाने के बाद आपको एक्टिविटी मिल जाएगी और एक्टिविटी के बाद आपको क्या करना है, एम्प्टी व्यू एक्टिविटी सेलेक्ट करना है और इस एक्टिविटी का आपको जो भी नाम डालना है वो डाल लो। तो मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ प्रोफाइल एक्टिविटी। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा प्रोफाइल एक्टिविटी। तो मैंने यहाँ पे प्रोफाइल एक्टिविटी लिख लिया और इसको मैंने क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। अब क्या करना है, हमें प्रोफाइल एक्टिविटी में कुछ भी नहीं करना है, हमें करना क्या है, इस वाले जो हमारा मेन एक्टिविटी है उसमें हमें काम करना है। तो यहाँ पे हमने ये डाल लिया। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि बार बार हमें अपने एक्टिविटी में इनकी आईडी को क्या करना पड़ता है, फाइंड करना पड़ता है। और आईडी हम यहाँ पे डाल रहे हैं, जैसे कि मैंने डाल दिया आईडी और आईडी मैंने डाला इसमें प्रोफाइल बटन, ठीक है। मैंने ये प्रोफाइल बटन नाम से एक एक्टिविटी की आईडी डाल दी। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेन एक्टिविटी में जाने के बाद अपना, और यहाँ पे क्या करूँगा, इस आईडी को सबसे क्या करूँगा, पहले फाइंड करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एक वैल और यहाँ पे मैं डालूँगा प्रोफाइल बटन, मैंने ये डाल लिया। और इक्वल टू करते हैं हम इसको, एंड में जाने के बाद इक्वल टू बटन नहीं, यहाँ पे हमें करना है फाइंड व्यू बाय आईडी और यहाँ पे हम डालेंगे क्या चीज़ है, वो हमारा बटन है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बटन और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका नाम डाल देंगे। तो r.id. और ये हमारा कौन सा बटन था, प्रोफाइल बटन था, इसको हमने यहाँ पे सर्च कर लिया। अब ये जो एरर आ रहा है इसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, तो ये हमारा सॉल्व हो जाता है, ठीक है। और आप नहीं भी करोगे तो भी यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तो कभी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास एरर आ रहा है। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे आईडी तो फाइंड कर ली। अब मुझे क्या करना है, प्रोफाइल वाले बटन पे क्या करना है, इंटेंट लगाना है। जैसे मैं उस पर प्रोफाइल वाला जो बटन है हमारा ये बटन है गो टू प्रोफाइल, इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, हमारे दूसरे एक्टिविटी पे चल जाएगा। और अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बार कहीं पे भी क्लिक कर दो और R दबा दो, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा लेआउट रिफ्रेश हो जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं आए तो आप क्या कर सकते हो, बिल्ड पे जाने के बाद आपको इसको रीबिल्ड कर लेना है। तो जैसे आप रीबिल्ड करोगे तो ये हो जाएगा सही। और अगर फिर भी सही नहीं होता है तो आपको कुछ नहीं करना, आप अपने एप्लीकेशन को रन करना, ऑटोमेटिक वो सही हो जाता है, ठीक है।
क्योंकि ये ख़राब नहीं हुआ था हमारे पास, वो बस ऑटोमेटिक हट गया था। तो अब चलते हैं हम अपने मेन एक्टिविटी पे। अब क्या करना है, इस बटन पे हमें क्लिक लगाना है। तो हम यहाँ पे उसको किस में फाइंड कर रखे हैं, प्रोफाइल बटन में। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा प्रोफाइल बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो यहाँ पे मैंने सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाया। अब इस पे हम क्या करना चाहते हैं, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे हम एक्सप्लिसिट इंटेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटेंट। देखो सबसे पहले लिखेंगे, एक बनाएंगे हम वेरिएबल, उसका नाम डालेंगे हम इंटेंट। आप कुछ भी डाल सकते हो, और इक्वल टू कर दूंगा मैं इसको इंटेंट के। तो देखो यहाँ पे मैंने, आप इंटेंट सेलेक्ट कर लेना, और इंटेंट सेलेक्ट करने के बाद आपको एक ब्रैकेट लगाना है। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ पास होती है, एक तो इस कॉन्टेक्स्ट पास होता है, और एक हमारे पास क्या होता है, उसका URI पास होता है, या फिर आप जहाँ पे भी जाना चाहते हो वो आपको यहाँ पे पास करना रहता है। तो मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि यहाँ से, यानी कि कहाँ से आपको जाना है, मतलब मेन एक्टिविटी से आपको कहाँ पे जाना है वो बताना है। तो मेन एक्टिविटी के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे दिस, ठीक है। और दिस के बाद आपको लगाना है कॉमा, और इसके बाद आपको बताना है कि आपको कहाँ पे जाना है। तो हमें कहाँ पे जाना है, प्रोफाइल एक्टिविटी 2 पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोफाइल एक्टिविटी, और इसके बाद लगाएंगे स्कोप रेजोल्यूशन यानी कि कॉलन कॉलन, और यहाँ पे लगाएंगे हम क्लास डॉट जावा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे जा सकते हैं। अब क्या करना है, हमें एक छोटा सा काम करना है, यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी लिखना है आपको, और एक्टिविटी लिखने के बाद आपको पास क्या कर देना है, ये वाला वेरिएबल आपको इसमें पास कर देना है। तो यहाँ पे मैं ये देखो, ये वैसे भी हमारे पास क्या क्या मांगता है, इंटेंट मांगता है। ये देखो यहाँ पे मैंने होवर कर रखा है, यहाँ पे मैंने होवर कर रखा, तो ये क्या बताएगा आपको, इसको इंटेंट, या फिर आप इसमें क्या पास कर सकते हो, बंडल पास कर सकते हो। तो बंडल वाला काम हम बाद में देखेंगे, इसमें हम सिर्फ ओनली इंटेंट के बारे में देख रहे हैं। तो यहाँ पे सॉरी, हमें क्या डालना है, इंटेंट डालना है। तो मैंने यहाँ पे जो इंटेंट में क्या डाल रखा है, मैंने इंटेंट वाला वेरिएबल, तो आपको इस वेरिएबल को आपको यहाँ पे पास कर देना है। अब कुछ नहीं करना है, आपको इसको रन करना है, और रन करने के बाद आपको दिखाते हैं कि हुआ क्या इस कोड से। बिल्ड को खोल के देख लेता हूँ कि कोई एरर ना आ जाए। तो हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, और हमारे पास आ चुका है क्या, गो टू प्रोफाइल वाला एक्टिविटी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको पहले दिखा दूं, एक्टिविटी प्रोफाइल में हमने कुछ भी कोड नहीं कर रखा है। तो मैं यहाँ पे एक क्या करूँगा, इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देता हूँ मैं। एक तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे सर्च करता हूँ मैं बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड का कलर मैं यहाँ से डाल देता हूँ, एक खुद से कलर डाल देते हैं हम यहाँ पे। तो हमने ये कुछ येलोइश टाइप का कलर हमने यहाँ पे डाल लिया। अब इसमें एक टेक्स्ट व्यू डाल देंगे हम, और इसका टेक्स्ट व्यू का हम कर देंगे सबसे पहले कंस्टेंट, और इसके अंदर टेक्स्ट व्यू के अंदर हम लिख देंगे प्रोफाइल एक्टिविटी, ठीक है। मैंने ये लिख दिया। अब देखो इसमें प्रोफाइल एक्टिविटी हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है। तो अब इसको मैं वापस से रन करता हूँ, और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ये हमारे पास फर्स्ट एक्टिविटी है, ये हमारे पास फर्स्ट एक्टिविटी है। हम जैसे अब इस पर क्लिक करेंगे तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, अपने प्रोफाइल एक्टिविटी पे पहुँच गए। तो यही होता है हमारा इंटेंट। अब देखो, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपका इंटेंट क्या है। अब आप वापस अगर इसमें बैक करोगे तो आप क्या कर सकते हो, बैक जा सकते हो। लेकिन मान के चलो आपके पास यहाँ पे भी एक बटन है, तो इस बटन से भी आप क्या कर सकते हो, वापस से क्या कर सकते हो, इस वाले एक्टिविटी में इसको भेज सकते हो। तो यहाँ पे भी सेम काम करेंगे हम। एक बटन हमने ऐड किया, इसको हम कर लेंगे सबसे पहले कंस्टेंट। तो मैंने इसको कंस्टेंट कर लिया। इस बटन की आईडी क्या है, हमारे पास बटन है। तो एक चीज़ मैं और आपको मैं यहाँ पे सिखाता हूँ, स्प्लिट में चलते हैं। अब मान के चलो आप इसके आईडी के फाइंड नहीं करना चाहते आप इस बटन की आईडी को, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे ऑन क्लिक। लेकिन ऑन क्लिक अब जो है डेप्रिकेटेड हो चुका है, तो आपको इसको यूज़ करना ही मत छोड़ो, क्योंकि यहाँ जो कटा हुआ आ जाता है इसका मतलब क्या होता है, डेप्रिकेटेड है वो। तो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। अब डायरेक्ट इसको हम क्या कर लेते हैं, मेन एक्टिविटी प्रोफाइल में चलते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद इसको क्या करेंगे, हम सेम एक वेरिएबल बनाएंगे, और इसको सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो ये हमारा क्या है, बटन है, तो हमने इसको बटन लगाया, इक्वल टू कर दिया हमने इसको फाइंड व्यू बाय आईडी, और यहाँ पे डालेंगे हम किस टाइप का है, हमारा बटन है, तो हमने यहाँ पे बटन डाल दिया, और यहाँ पे हम डाल देंगे हमारा कौन सा बटन है, r.id. और ये हमारा कौन सा है, बटन है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके देख सकते हो कि हमारा कौन सा वाला बटन है। तो यही बटन था हमारा, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। तो उस पर क्लिक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंट्रोल प्लस आप लेफ्ट क्लिक करोगे अपने माउस का, तो आप यहाँ पे पहुँच जाओगे, आपको जहाँ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक हम इंटेंट बनाएंगे। तो यहाँ पे हम वेल बनाया, इंटेंट डाला, और इक्वल टू कर देंगे हम इसको इंटेंट के, कैपिटल आई डालना है यहाँ पे, मेक श्योर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इंटेंट डाला, और इसके बाद आपको यहाँ पे क्या पास करना है कि कहाँ पे आपको जाना है। तो यहाँ पे हम डालेंगे दिस, कैपिटल दिस नहीं, स्मॉल दिस, और यहाँ पे हम डाल देंगे मेन एक्टिविटी में जाना है हमें, तो मेन एक्टिविटी स्कोप रेजोल्यूशन क्लास डॉट जावा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, स्टार्ट एक्टिविटी, और यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे, अपना इंटेंट पास कर देंगे। दैट्स इट। ये एरर आ रहा है ऑटोमेटिक, अब यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। मैंने एप्लीकेशन को रन किया, और अब देखो हमारे पास वहाँ पे बटन आएगा, उससे हम वहाँ पे जा पाएंगे। देखो अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो मैं
गो टू प्रोफाइल पे क्लिक किया और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, बिकॉज हमने इस बटन को यहाँ पे यूज़ ही नहीं किया। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, इंटेंट का वेरिएबल नहीं बनाना था, सॉरी, यहाँ पे हमें क्या करना था, बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और इसके अंदर जाके हमें ये वाला कोड करना था। तो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया। अब मैं इसको वापस से रन करता हूँ। अब देखो मैंने गो प्रोफाइल पे क्लिक किया और ये हमारे पास बटन आ गया। अब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो वापस मैं प्रोफाइल वाले एक्टिविटी पे पहुँच जाऊँगा। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे देखो मैंने 3 बार वहाँ पे गया तो मैं बैक करूँगा तो वापस इस एक्टिविटी पे आऊँगा, इस पे आऊँगा, और फिर अब जाके मैं क्या कर पाऊँगा, यहाँ पे क्लोज कर पाऊँगा। तो इससे बचने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है, और ये हो क्या रहा है हमारे पास, बेसिकली होता क्या है, हमारे पास कुछ भी एक्टिविटी, हम किसी भी एक्टिविटी में जाते हैं तो वो क्या होता है, स्टैक के थ्रू हमारे पास बनता रहता है। मान के चलो एक बकेट है मेरे पास, यानी कि मान लो मेरे पास एक बकेट है या फिर एक बाल्टी है, तो उसमें मैंने कुछ डाला और उसके ऊपर हमारे पास वापस अगर कुछ डालेंगे, मतलब अगर कुछ और डालना होगा तो वो उसके ऊपर ही जाएगा, अगर और कुछ डालना होगा तो उसके ऊपर ही आएगा। लेकिन हम जब वापस अगर कुछ हटाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट हम नीचे वाला चीज़ हटा सकते हैं या उसके बीच वाला चीज़ हटा सकते हैं। हमें कैसे हटाना पड़ता है, सबसे पहले ऊपर वाला हटेगा, फिर उसके बाद वाला हटेगा, फिर उसके बाद वाला हटेगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ऐसा ही कुछ हो रहा है। मैं जैसा आपको रन करके दिखाता हूँ। जैसे मैं गो प्रोफाइल पे गया, फिर मैं बटन पे गया, तो ये वापस गो प्रोफाइल पे गया, वापस बटन पे गया, तो अब क्या हो गया, 4 बार हमने क्या कर लिया, इस पे चीज़ें बाल्टी में हमने भर दी है। तो अब एक एक करके निकलेगा। तो मैं इसको बैक करूँगा तो वापस यहाँ पे आया, फिर वापस बैक करूँगा तो यहाँ पे आया, फिर वापस बैक करूँगा तो यहाँ पे आएगा, फिर वापस बैक करूँगा, तब हमारे पास लास्ट वाली जो थी वो चीज़ हमें दिख रही है। ठीक है, अब मैं बैक करूँगा तो ये क्लोज हो जाएगा। तो लेकिन अब यहाँ इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जहाँ पे भी आपने इंटेंट लगाया है लास्ट में, तो वहाँ पे क्या करवा दो, उसको हम करवा देंगे फिनिश। जैसे मैं फिनिश करवाऊँगा तो क्या होगा कि जैसे हम उस पर गए ना, तो ऑटोमेटिक क्या कर देगा, जाने के बाद वो पीछे वाले चीज़ को क्या होगा, ऑटोमेटिक वहाँ से हटा देगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे फिनिश लगा दिया और इसको फिनिश को हम यहाँ पे भी लगाने वाले हैं, तो यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। तो अब क्या होगा, अब देखो मैंने इसको वापस से रन किया, अब देख लेते हैं। अब देखो जैसे मैंने गो एक्टिविटी पे गया और यहाँ पे वो होम बैक बटन पे किया, अब मैं बैक करूँगा तो आपको क्या लग रहा होगा कि हम कहाँ पे जाएंगे, अपने वापस से ग्रीन वाले मतलब प्रोफाइल वाले एक्टिविटी पे जाएंगे। तो लेकिन देखा अब क्या होगा, ऑटोमेटिक एप्लीकेशन क्लोज कर गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो जैसे मैंने इस गो वाले बटन पे क्लिक किया ना, तो ये चीज़ चला, सबसे पहले ये बटन पे क्लिक हुआ, उसके बाद ये वाला चीज़ चला, उसके बाद ये हमारे स्टार्ट एक्टिविटी होते ही हम दूसरी एक्टिविटी में पहुंच गए। लेकिन पहुंचने से पहले क्या हुआ, यहाँ पे इस वाली एक्टिविटी को हमने क्या कर दिया, फिनिश कर दिया, यानी कि उसको स्टैक के अंदर से हमने निकाल दिया। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो वहाँ से क्या हुआ, ये पीछे वाली जो एक्टिविटी थी वो हमारे पास हट चुकी है। अब मैं यहाँ से भी अगर बैक करूँगा तो हमारा एप्लीकेशन क्लोज कर जाएगा। तो बेसिकली हमने यहाँ पे ये किया। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो कुछ भी, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जैसा कि आपको पता होगा कि ये सीरीज़ चल रही है, जो भी हमारे पुराने वीडियो है जिनमें आपको टॉपिक समझने में दिक्कत हुई हो या फिर आपको वॉइस वगैरह में इशू हो, तो उसको हम यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं। तो आपको किसी वीडियो में कोई इशू हो तो आप इसको हमें कमेंट में बता सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भी आपको क्या करना है, हमें एक कमेंट ज़रूर करना है। ठीक है, और एक और छोटी सी बात, जैसा कि आपको पता होगा कि आप लोग हमारे वीडियो तो देख तो लेते हो लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आप प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 67% जो लोग हैं वो हमारे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, और सिर्फ ओनली जो सब्सक्राइब कर रखा है उन्होंने कर रखा है 33% लोगों ने हमें यहाँ पे सब्सक्राइब कर रखा है। तो आप भी एक बार छोटा सा काम कर दो कि आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू। आज के वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो है बंडल पासिंग, यानी कि पिछले वीडियो में हमने देखा था इम्प्लिसिट इंटेंट, उसके बाद हमने देखा एक्सप्लिसिट इंटेंट। अगर आपने इस दोनों वीडियो को अपने नहीं देखा है अब तक तो आप जाके हमारे वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको इंटेंट के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन अब हम सीख रहे हैं यहाँ पे बंडल पासिंग। तो बंडल पासिंग क्या होता है, हम पहले वो देख लेते हैं। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे इसके लिए क्रोम पे, और क्रोम पे जाने के बाद हम यहाँ लिखेंगे बंडल पासिंग, और मैंने इन एंड्रॉयड हमने किया सर्च, और यहाँ पे हम जाने के बाद हम जाएंगे इमेज पे, और इमेज पे एंड्रॉयड लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। देखो इन इमेज पे जाने के बाद आपको बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल मिल जाएंगे,
तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे जैसे कि ये। तो यहाँ पे जैसे कि मान लो इस बटन के क्लिक पे हम चाहेंगे कि कुछ चीज़ें जो है वो हमारे कहाँ पे दिख जाए, दूसरे एक्टिविटी पे दिख जाए। तो जैसे कि हमने एक्सप्लिसिट इंटेंट में देखा था कि एक बटन के क्लिक पे हम क्या कर रहे थे, दूसरे एक्टिविटी पे हम यहाँ पे जा रहे थे। तो हम क्या चाहते हैं कि इस बटन पे मैं क्लिक करूँ, तब क्या हो, ये जो डेटा हमने यहाँ पे राइट किया है, जो भी हमने डेटा यहाँ पे लिखा है, वो भी क्या हो, हमारे साथ दूसरे एक्टिविटी पे चला जाए। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बंडल पासिंग का यूज़ करते हैं। लेकिन हम ऐसा बंडल पासिंग का यूज़ करते क्यों है, हम ये डेटा हम वहाँ पे भी तो लिखवा सकते थे डायरेक्ट। लेकिन मान के चलो हमारे पास बार बार अलग अलग डेटा होगा, तो हम बार बार थोड़ा ना यहाँ पे लिखवाएंगे। हम चाहेंगे कि जो भी चीज़ यहाँ पे हम लिख रहे हैं वो डायरेक्ट उसका यूज़ हम यहाँ पे कर ले। ठीक है, तो चलते हैं, मूव करते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में इसके लिए और देख लेते हैं कि हमें कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं न्यू प्रोजेक्ट बनाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिख लूँगा मैं बंडल पासिंग। और मैंने यहाँ पे किया क्रिएट प्रोजेक्ट को, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और बिल्ड को खोल के देख लेते हैं कि कोई एरर हमारे पास नहीं आए। तो हमारा बिल्ड हो चुका है यहाँ पे सक्सेसफुली। तो अब इसको हम कर लेते हैं यहाँ से हाइड, और इसके बाद हम चलते हैं अपने मेन एक्टिविटी पे, और यहाँ पे कुछ फील्ड्स को हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास क्या करना है, मैं कुछ डेटा को यहाँ पे भेजना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एडिट टेक्स्ट लेंगे, यानी कि प्लेन टेक्स्ट वाला हमने एडिट टेक्स्ट लिया, और इसमें हम जो भी डालेंगे उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्टिविटी पे हम गेट कर लेंगे, यानी कि वहाँ पे हम उसको ले लेंगे। तो मैंने सेकंड वाला भी डाला यहाँ पे, और मैंने इसको भी क्या कर लिया, यहाँ से कंस्ट्रेंट कर लिया। ठीक है, जैसे मैंने डाल दिया नेम, लास्ट नेम, और इसके बाद मैं डाल लेता हूँ इसका रोल नंबर, और इसको मैंने कर लिया यहाँ से भी कंस्ट्रेंट, और इसके बाद कर लेता हूँ मैं एक और रोल नंबर के बाद फ़ोन नंबर। ठीक है, तो ये कुछ फील्ड्स है जो मैंने यहाँ पे लगाए हैं। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ, और यहाँ पे जो नेम है, नेम की जगह मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँगा, और जो हमारा हिंट है उसमें डालूँगा मैं यहाँ पे नेम। तो मैंने यहाँ पे हिंट सर्च किया, और देखो हिंट में मैं डाल दूँगा यहाँ पे एंटर योर नेम। ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्च किया, और इसके बाद डाल देंगे हम यहाँ पे हिंट में एंटर योर फादर्स नेम। मैंने यहाँ पे ये सर्च किया, हिंट में हमने डाल दिया। अब यहाँ पे हिंट में इसलिए नहीं आया है क्योंकि हमने यहाँ पर टेक्स्ट हमने हटाया नहीं है। ठीक है, तो पहले हम हिंट डाल लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम एंटर योर रोल नंबर, मैं इसमें एंटर करता हूँ, और अब यहाँ पे हम डाल देंगे एंटर योर फ़ोन नंबर। ठीक है, अब इनके सबके टेक्स्ट हम यहाँ पे नॉर्मली हमें इनके सबके टेक्स्ट हटाने हैं, तो मैंने इन सबको सेलेक्ट कर लिया, और जो टेक्स्ट है इनको मैंने यहाँ से कर दिया रिमूव। तो ये हमारे पास जो भी हमने हिंट डाला था वो सबका हिंट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें अपने मेन एक्टिविटी में जाना है सबसे पहले, और यहाँ पे इनेबल करना है हमें बाइंडिंग, या फिर हम क्या कर लेंगे, फाइंड व्यू बाय आईडी कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबको पहले फाइंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बनाया वेरिएबल, सबसे पहले हमारे पास नेम था, तो नेम इक्वल टू कर देते हैं यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी, और यहाँ पे हम डाल देंगे, ये क्या था हमारा एडिट टेक्स्ट, तो यहाँ डाल देंगे हम एडिट टेक्स्ट, और इसकी आईडी डाल देंगे हम r.id डॉट, और एडिट टेक्स्ट को हम सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन हमने शायद इनके आईडी यहाँ पे नहीं दिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन सबको नाम डाल दूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास नेम है, रिफैक्टर करते हैं, फादर्स नेम रिफैक्टर करते हैं, रोल नंबर एंटर करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ़ोन नंबर, यहाँ पे मैंने रिफैक्टर किया इसको। अब यहाँ पे हम इनको यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा नेम आ गया, तो कंट्रोल डी कर लेते हैं। नेम के बाद हमारा क्या है, फादर्स नेम। तो अब यहाँ पे चलते हैं एंड पे, और यहाँ पे लिख लेंगे हम फादर्स नेम। स्पेलिंग मिस्टेक को थोड़ा सा इग्नोर करना। फादर्स नेम के बाद क्या था हमारे पास, रोल नंबर, उसके बाद हमारे पास क्या था, फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर हमने यहाँ पे ले लिया। होम पे चलते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम नेम की जगह फ़ोन नंबर, और इस वाले में हम क्या कर देंगे, रोल नंबर। ठीक है, तो ये हमारे वेरिएबल्स बन चुके हैं। अब क्या करना है हमें, ये जो एरर आ रहा है आप इसको या तो सिंक कर लो, या फिर ऑटोमेटिक ये एरर हट जाता है। ठीक है, तो अभी हट जाएगा, ये देखा हट गया। अब क्या करना है हमें, किसी बटन के क्लिक पे हम क्या चाहेंगे कि हम दूसरे एक्टिविटी पे जाए, और उसके बाद हम क्या करें, इन सारे डेटा को भी हम उसके साथ ले जाए। तो यहाँ पे एक मैं बटन भी ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने एक नॉर्मल गया, एक बटन को मैंने यहाँ पे ऐड किया, और इसको मैं यहाँ पे कंस्ट्रेंट कर लेता हूँ, और कंस्ट्रेंट करने के बाद मैं यहाँ से भी कंस्ट्रेंट करने के बाद मैं इस पर क्या करूँगा, लिख दूँगा मैं गो टू नेक्स्ट एक्टिविटी, और मैंने इसको रिमूव किया, इसको किया कॉपी, और यहाँ पे मैंने किया पेस्ट, और इसको हम बना लेंगे आईडी
क्योंकि हमें इस आईडी की भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। और मैंने किया रीफैक्टर और यहाँ पे चलते हैं और एक हमें बटन को भी फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे एक बटन को भी फाइंड कर लेंगे। तो वैल गो बटन और इक्वल टू कर देंगे हम इसको फाइंड व्यू बाय आईडी, और यहाँ पे हमारे किस टाइप का, ये बटन टाइप का है, और इसमें हम डाल देंगे r.id.go टू नेक्स्ट एक्टिविटी। तो ये हमारा बटन है। अब इसमें क्या करवाने वाले हम, यहाँ पे लगाएंगे गो बटन पे। हम क्या करेंगे, गो बटन के क्लिक पे हम सारे इन फील्ड्स को यहाँ पे हम लेके चल जाएंगे इंटेंट के थ्रू। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो हमारा गो बटन है इस पे लगाऊंगा मैं सेट ऑन क्लिक लिसनर, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, पास करूँगा अपने जितने वेरिएबल्स हैं उनको हम गेट करेंगे, और फिर उनके बाद हम क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास जो वेरिएबल है, जैसे कि हमारे पास है वैल नेम इक्वल टू, और यहाँ पे मेरे पास किस नाम से आया हुआ है वो वेरिएबल, नेम के नाम से। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया नेम डॉट, यहाँ पे लिखेंगे हम टेक्स्ट डॉट, यहाँ पे लिखेंगे इसको हम टू स्ट्रिंग। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नेम वाले वेरिएबल में जो भी हमारे पास रहेगा वो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। तो मैं इसको कंट्रोल डी कर लेता हूँ। नेम के बाद हमारे पास क्या होगा, रोल नंबर होगा। तो रोल नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पे, सॉरी फादर्स नेम होगा, फादर्स नेम, और ये हमारे पास किस टाइप का होने वाला है, फादर नेम वाला। तो फादर नेम ले लिया हमने इसमें, ये भी हमारे पास डॉट टू स्ट्रिंग होगा। इसके बाद हमारे पास हो जाएगा ये फ़ोन नंबर वाला, सॉरी रोल नंबर और इक्वल, और ये हमारे पास इसमें हम कर देंगे रोल नंबर, और इसमें हम पास कर देंगे लास्ट हमारा फ़ोन नंबर। तो इसमें हम डाल देंगे फ़ोन नंबर आ गया। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले इस वेरिएबल्स को हमने यहाँ पे ढूंढा, और उसके बाद हमने क्या करवा दिया, जो भी इसमें डेटा था उस डेटा को हमने यहाँ पे गेट कर लिया है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हमें पास करना है, यानी कि हम यहाँ पे एक बनाएंगे वैल इंटेंट। अब हमें यहाँ पे इंटेंट नाम का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैल इंटेंट मैंने सेलेक्ट किया और इक्वल टू कर दूंगा मैं इसको इंटेंट, और यहाँ पे हम बताएंगे इस चीज़ को कहाँ पे जाना है। तो हम यहाँ जाएंगे दिस डॉट, अब हमारे पास एक्टिविटी तो है नहीं कोई दूसरी जहाँ पे हम जाना चाहते हैं, तो हम पहले क्या करते हैं, एक एक्टिविटी यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एम्प्टी व्यू एक्टिविटी को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे डाल देंगे हम प्रोफाइल एक्टिविटी। यहाँ पे मैंने डाला और इसको मैंने यहाँ से क्रिएट कर लिया। ठीक है, ये हमारा प्रोफाइल एक्टिविटी है और ये हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे हम डालेंगे प्रोफाइल एक्टिविटी और स्कोप रेजुलेशन क्लास डॉट जावा। ओके, तो ये हम यहाँ इस इतने से काम से हम क्या कर पा रहे हैं कि हम अपने एक्टिविटी प्रोफाइल तक जा पाएंगे, जैसा कि आपने एक्सप्लिसिट इंटेंट में देखा होगा। तो यहाँ पे हमने इतना सा काम किया है। अब क्या किया है हमने, जो भी इस फील्ड्स में हमारे पास डेटा होगा उन डेटा को भी हमें क्या करवाना है, इस वाले वेरिएबल में के साथ हमें मतलब लेके जाना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें छोटा सा कोड करना है। यहाँ पे लिखना है हमारा जो वेरिएबल है इंटेंट डॉट, यहाँ पे हम क्या करेंगे पुट एक्स्ट्रा। अब देखो पुट एक्स्ट्रा करते हैं, आपके पास बहुत सारे वैल्यू आ रहे हैं यहाँ पे पुट एक्स्ट्रा वाले, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिफरेंट टाइप की वैल्यू आप भेज सकते हो। जैसे हमें इंट भेजना होगा तो हम इंटीजर वाले को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। बाइट भेजना होगा तो बाइट को, कैर, लॉन्ग, फ्लोट, ऐसे डबल टाइप हमारे पास बहुत सारे डेटाज होते हैं, उनको आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, इस वाले में आप कोई सा भी सिलेक्ट कर लो, ठीक है। और अब यहाँ पे आपको दो चीज़ बतानी होती है, एक तो इसका बताना होता है नेम और एक उसको बताना होता है वैल्यू। यानी कि नेम क्या होगा इसका, जैसे कि हम वहाँ पे पीछे नेम क्यों डालते हैं, हम किसी चीज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होता है, नेम होता है। और नेम हम जब इस वाले एक्टिविटी पे जाएंगे तो उसको पता कैसे चलेगा कि आप कौन सा डेटा फैच करना चाहते हो। ज़रूरी थोड़ा है कि मैं सारे डेटा यहाँ पे फैच करूँ, हो सकता है मेरे को सिर्फ नाम चाहिए और उसका फ़ोन नंबर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ नाम का वेरिएबल लूँगा, मतलब नाम का आईडी लूँगा, और वहाँ पे क्या कर लूँगा, फ़ोन का आईडी ले लूँगा मैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमें एक नेम डालनी पड़ती है और उसके साथ हमें वैल्यू डालनी पड़ती है। यानी कि उसका नेम क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है और उसका रोल नंबर क्या है, ये सब चीज़ें हमें वैल्यू में डालनी होती है, ठीक है। तो नेम हम कैसे डालते हैं, एज ए स्ट्रिंग में डालते हैं। तो नेम में हम डालेंगे, जो भी नेम डालेंगे वो भी हमें जब गेट करेंगे वही हमें वहाँ भी डालनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेम में डाल देता हूँ सबसे पहले नेम, और यहाँ पे कॉमा लगाना है। अब आपको क्या डालना है, इसमें वैल्यू डालनी है। तो वैल्यू डालना है हमें, तो वैल्यू हमारे किस में आया हुआ है, नेम वाले में आया, तो हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, नेम डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास नेम का हो गया। अब ऐसे ही क्या कर लेंगे, हम कंट्रोल डी कर लेते हैं और जितने वैल्यू हम उनको सबको यहाँ पे भेज देंगे। तो यहाँ पे सेकंड हमारे पास क्या है, फादर नेम। तो मैं यहाँ पे भी क्या कर दूँगा, फादर
नेम मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और इसके बाद क्या करूँगा मैं यहाँ पे भेजूँगा रोल नंबर। तो मैं लिख देता हूँ रोल। देखो अब मैं देखना यहाँ पे रोल डाला है मैंने और यहाँ पे डालता हूँ मैं रोल नंबर। तो ये मेरे पास रोल नंबर आ गया। अब इसके बाद मुझे क्या डालना है, फ़ोन नंबर, फ़ोन। तो मैं यहाँ पे सिर्फ फ़ोन डाल देता हूँ और यहाँ पे डाल दूँगा मैं फ़ोन नंबर। तो अब क्या हो रहा है, जो हमारा इंटेंट वाला वेरिएबल है उसके साथ साथ हम क्या क्या लेके जा रहे हैं, एक तो हम दूसरी एक्टिविटी में जा रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ हम पुट एक्स्ट्रा मतलब उसमें डाल के क्या क्या लेके जा रहे हैं, एक तो नेम की वैल्यू लेके जा रहे हैं, एक फादर्स की वैल्यू लेके जा रहे हैं, है ना, फादर्स नेम की, एक रोल नंबर की वैल्यू लेके जा रहे हैं और एक हम क्या कर रहे हैं, फ़ोन नंबर की वैल्यू लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या करवाना है हमें, नॉर्मली स्टार्ट करवा देना अपने एक्टिविटी को। तो यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी किया मैंने और इसमें पास कर दिया अपना वेरिएबल का नेम जो कि हमारा इंटेंट। ठीक है, इतना सा काम कर दिया मैंने। तो अब क्या कर सकता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ और देखते हैं हमने क्या क्या किया। यहाँ पे मैंने रन किया इसको और वेट कर लेते हैं, एक बार बिल्ड भी खोल के देख लेते हैं कि कोई एरर हमारे पास आ ना जाए और ये हमारा सक्सेसफुली हो जाएगा रन। ठीक है, रन हो गया। अब क्या है यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे कुछ फील्ड्स में डाटा डालूंगा, यहाँ पे भी डेटा डाला मैंने, यहाँ पे भी डेटा डाला मैंने। तो इसको मैं जैसे गो टू नेक्स्ट एक्टिविटी पे करूँगा, मैं यहाँ पे तो आ गया, मतलब अपनी सेकंड एक्टिविटी पे तो आ गए, लेकिन वहाँ पे डेटा शो नहीं हुआ। तो डेटा शो करवाने के लिए भी हमें कुछ चीज़ करना पड़ता है वहाँ पे, तो वो अब हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सेकेंड एक्टिविटी पे चलेंगे और यहाँ पे कुछ फील्ड्स हम बनाएंगे जिसमें अपना डेटा हम शो करवाएंगे। तो एक हमें नेम शो करवाना है, एक हमें क्या शो करवाना है, फादर्स नेम, एक हमें शो करवाना है उसका रोल नंबर, एक उसका हमें करवाना है फ़ोन नंबर। तो ये चार जो चीज़ें थी हमें इनको शो करवाना है। तो मैं इन सबको क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले चेन बनाता हूँ इनकी। आपकी मर्ज़ी, आप बनाना चाहो तो बनाओ, नहीं बनाना चाहो तो आप मत बनाओ, नो इशू। ठीक है, और इसका मैं वापस चेन बनाऊँगा और सेंटर कर दूँगा मैं वर्टिकली सेंटर, और ये सेंटर हॉरिजॉन्टली भी मैंने कर दिया। ओके, मैंने सबको सिलेक्ट नहीं किया था, सेंटर हॉरिजॉन्टली कर दिया मैंने। और इसको क्या कर लेते हैं हम, और यहाँ जाने के बाद इसको मैं कर लूँगा स्प्रेड की जगह पैक्ट कर लूँगा। तो ये हमारे पास सारे पास पास आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इन सभी के साइज़, टेक्स्ट साइज़ को हम थोड़ा सा क्या कर लेंगे, इंक्रीज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट साइज़ डाला और टेक्स्ट के बाद यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसको 20 SP। तो ये थोड़े से बड़े हो गए, एक और हमारा रह गया, इसको भी हम वापस से देंगे। तो 14 की जगह हम यहाँ पे दे देते हैं 32 SP। ठीक है, अब क्या करना है हमें, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू की जगह जो हमारा टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अभी क्या होगा, वहाँ पे नॉर्मली सिर्फ टेक्स्ट व्यू आएगा। मैं आपको चला के दिखाता हूँ। देखो अब जैसे नेक्स्ट एक्टिविटी पे गया मैं, तो मेरे पास क्या आ रहा है, जो टेक्स्ट व्यू है वही टेक्स्ट व्यू का टेक्स्ट व्यू हमारे पास आ रहा है। लेकिन अब क्या करेंगे हम, इसमें सभी में जो भी वैल्यू हम वहाँ पे डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं देखो कुछ वैल्यू डाल भी दूंगा ना, तो भी क्या होगा, वहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आएगी नहीं। तो मैंने ये सेंड किया तो लेकिन हमारे पास वैल्यू आई नहीं। तो अब क्या करना है, हमें इन सभी के आईडी डालनी है एक तो हमें, और आईडी डालने के बाद इनमें हमें वैल्यू सेट करवा देनी है। ठीक है, जो भी हमारे पास मेन एक्टिविटी से आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी आईडी वो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो इसकी टेक्स्ट व्यू आईडी है, तो इसका मैं नाम डाल दूँगा नेम। रिफैक्टर करते हैं, ओके ऑलरेडी बता रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट दिस फाइल को सिलेक्ट करूँगा और रिफैक्टर कर दूँगा, या फिर क्या करते हैं अपन स्प्लिट में चलते हैं और यहाँ से भी आप इसकी आईडी डाल सकते हो। तो टेक्स्ट व्यू की जगह मेरे को यहाँ पे डालना है नेम, तो मैंने नेम डाल दिया। और वापस चलते हैं हम यहाँ पे डिज़ाइन पे, और यहाँ पे क्या करते हैं हम, अब यहाँ पे डाल देंगे सो नेम। मैं डिफरेंट नेम डाल रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा मैं, सो नेम कर दिया मैंने यहाँ पे, सो फादर नेम। यहाँ पे मैंने रिफैक्टर किया और यहाँ पे मैं करूँगा सो रोल नंबर, और रिफैक्टर किया मैंने और यहाँ पे करूँगा सो फ़ोन नंबर। ठीक है, मैंने रिफैक्टर किया। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे आना है प्रोफाइल वाले एक्टिविटी में और सेम हमें इसको फाइंड कर लेना है सबको। तो फाइंड व्यू बाय आईडी, सबसे पहले बनाएंगे हम एक वेरिएबल और यहाँ पे लिख लेंगे हम नेम इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, और ये हमारा क्या है, टेक्स्ट व्यू है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे टेक्स्ट व्यू और इसको कर देंगे हम r.id.name यानी कि सो नेम। अब मैं इसको कर लेता हूँ कंट्रोल डी, 4 फील्ड्स हैं हमारे पास। तो सो नेम के बाद हमारे पास क्या था, सो फादर नेम, उसके बाद हमारे पास था सो रोल नंबर, उसके बाद हमारे पास था सो फ़ोन नंबर। अब यहाँ पे हम डाल देंगे सेम चीज़ फादर नेम, इसके बाद हमारे पास डाल देंगे रोल नंबर
और इसके बाद हम डालना है हमारे पास फ़ोन नंबर। ठीक है, मैंने डाल दिया यहाँ पे फ़ोन डाल दिया, डन। अब ये हमारे पास आईडी हमने फाइंड कर लिया और सेम हमें एरर की दिक्कत लेने की यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमने अपने जितने भी फील्ड्स थे उनको तो यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब फाइंड करने के बाद हमें क्या चाहिए, वहाँ से जो डेटा हम गेट कर रहे हैं उसको भी यहाँ पे हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाएंगे वैल इंटेंट नेम से, और ये हमें किस में मिलेगा, मतलब वो जो वेरिएबल वो जो डेटा है हमें वो इंटेंट में ही मिलेगा हमें। तो यहाँ पे हम डालेंगे इंटेंट। अब देखो इंटेंट हमें मिल गया। अब यहाँ क्या करेंगे, हम वैल और एक नेम नाम से बनाएंगे, इक्वल टू करेंगे हम इसको, और यहाँ पे हम डालेंगे इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा। देखो गेट स्ट्रिंग आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है तो स्ट्रिंग एक्स्ट्रा ले लेंगे, और यहाँ पे हम क्या डालेंगे, जो भी हमारा वहाँ पे की वैल्यू था। ठीक है, तो ये हमारा की में क्या था, नेम था, तो हमने यहाँ पे क्या किया, नेम को ही डालेंगे। तो हम कॉपी करके डालेंगे जिससे कि कोई मिस्टेक ना हो हमारे पास। अगर यहाँ पे हमने एक भी स्पेलिंग की मिस्टेक की यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास वो डेटा नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एरर आ रहा है हमारे पास बिकॉज ऑफ हमारे पास नेम और नेम सेम रख रखा है हमने, तो यहाँ पे हम नेम्स डाल देते हैं इसलिए। अब यहाँ पे कर देते हैं हम सेकंड वेरिएबल बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे वैल बनाया मैंने, और नेम के बाद हमारे पास क्या था, फादर्स नेम, तो इक्वल टू करते हैं हम इसको। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, वो भी हमारा स्ट्रिंग टाइप का था, तो हम यहाँ पे गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा करेंगे। और यहाँ पे भी हम फादर्स नेम में हम ये डाल देंगे फादर नेम। अगर हम एक भी स्पेलिंग अगर मिस्टेक करते हैं ना, तो याद रखना कि आपके पास वो डेटा नहीं आएगा। एक और हमने वेरिएबल बनाया रोल नंबर के नाम से, और इक्वल टू कर देंगे हम इसको इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और यहाँ पे हम वापस से अपनी वैल्यू डाल देंगे। तो जो कि हमारा वैल्यू है रोल, आप कॉपी करके पेस्ट करना वरना कोई दिक्कत भी हो सकती है। लास्ट हमारे पास क्या बचा, फ़ोन नंबर, तो यहाँ पे हम डाल देंगे फ़ोन नंबर, और इक्वल टू कर देंगे हम इसको इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और यहाँ पे भी हम वैल्यू डाल देंगे। अब वैल्यू हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या वैल्यू है, तो वैल्यू इसकी हमारे पास क्या है, फ़ोन है, तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा फ़ोन। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू हमारे पास आ गई है इन वेरिएबल में। ठीक है, अब हमें क्या करवाना है, इस वेरिएबल को इसमें जाके सेट करवाना है। तो सेट करवाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे नेम डॉट टेक्स्ट, और इक्वल टू कर देंगे हम इसको जो भी हमारा वैल्यू है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा स्ट्रिंग डालेंगे जैसे कि नेम, और यहाँ पे डाल दूँगा मैं कॉलन, और यहाँ पे अपने वेरिएबल का नेम डाल दूँगा। तो यहाँ पे वेरिएबल का नेम क्या है हमारा, नेम्स, तो यहाँ पे मैंने नेम्स को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब कंट्रोल डी कर लेते हैं, और टेक्स्ट के बाद नेम के बाद हमारे पास सेकंड वैल्यू क्या है हमारे पास, फादर नेम, तो यहाँ पे मैंने फादर नेम सेलेक्ट किया। इसके बाद मेरे पास क्या है, रोल नंबर, यहाँ पे मैंने रोल नंबर सेलेक्ट किया। इसके बाद मेरे पास क्या है, फ़ोन है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा फ़ोन को। अब देखो यहाँ पे नेम की जगह मैं यहाँ पे कर लूँगा फादर नेम, और यहाँ पे मैं वेरिएबल का नेम चेंज कर दूँगा और यहाँ लिख दूँगा फादर नेम, और इसके बाद यहाँ पे नेम्स की जगह मैं डाल दूँगा यहाँ पे रोल नंबर, और इसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूँगा फ़ोन नंबर। और ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे लिख दूँगा मैं फ़ोन, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, खाली छोड़ देता हूँ, जिससे आपको एक मैं डिफरेंस बता सकूँ यहाँ पे मैंने किया क्या है। अब मैं इसको करता हूँ रन, हमारा सारा काम हो चुका है, और हमारे एप्लीकेशन को रन होने देते हैं। अब देखो जो भी मैं यहाँ पे जैसे नेम डालूँगा, मैंने नेम डाल दिया, और दोनों में मेरे पास एक ही नेम आ चुका है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंजेस कर देते हैं। अब रोल नंबर में मैंने रोल नंबर डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे फ़ोन नंबर में मैंने कुछ भी फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल दिया। तो अब यहाँ पे जैसे गो एक्टिविटी पे क्लिक करूँगा तो जो भी इसका डेटा था वो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अब देखो मैंने यहाँ पे ये जो खाली छोड़ा था वो डिफरेंस बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, नेम डाला था मैंने, उसके बाद एक स्पेस डाला था, तो नेम आया, एक स्पेस आया, और यहाँ पे जो भी नेम हमारे पास वैल्यू में हमने एंटर करवाया था वो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। और फादर्स नेम में भी सेम हुआ, फादर्स नेम, और उसके बाद जो स्पेस हमने डाला था वो आया, उसके बाद मेरा नेम आ चुका है, ठीक है। अब रोल नंबर में डायरेक्ट मेरे पास क्या आ रहा है, रोल नंबर आ रहा है, कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता मैं रोल NO, ठीक है। अब स्पेस मैंने दिया और यहाँ पे ये लगाया और एक और स्पेस दिया, तो अब क्या होगा मेरे पास, ऐसे पहले रोल नंबर लिखा हुआ आएगा, उसके बाद मेरे पास जो हमारा रोल नंबर होगा वो आ जाएगा, और फ़ोन नंबर में हमारे पास फ़ोन नंबर आ चुका है। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ, सब में वापस से वैल्यू डलवा लेता हूँ, सूरज शर्मा, और यहाँ पे मैंने कुछ डाल दिया, और यहाँ पे रोल नंबर डाल दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोन नंबर डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक किया तो हमारे पास रोल नंबर और ऐसे हमारे पास डेटा आ चुका है। तो आपको डाटा पासिंग तो आ गई होगी, लेकिन एक चीज़, दो चीज़ का आपको ध्यान देना है यहाँ पे,
कि जैसे यहाँ पे मैं गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से भेज भी स्ट्रिंग ही रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से भेजते टाइम भी क्या कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ स्ट्रिंग टाइप का ही भेज रहा हूँ मैं डेटा। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा यहाँ से पता कैसे चल रहा है, तो जैसे कि जो हमारा ये हमारा टेक्स्ट टाइप का है। देखो इसका जो टाइप है, इनपुट टाइप टेक्स्ट है। अगर आप यहाँ पे टाइप जाके चेंज कर देते हो, नंबर कर देते हो, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप नंबर टाइप का वहाँ पे डेटा रिसीव करो, या फिर उसको चेंज करवा लो। आप जो भी नंबर यहाँ पे डाल रहे हो उसको आप वहाँ पे चेंज करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको छोटे छोटे ध्यान देना है, बाकी आप कर लोगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। तो मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप लोग हमारे वीडियो को देख तो लेते हो, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। जो लगभग हमें 33% जो लोग हैं उन्होंने हमें यहाँ पे सब्सक्राइब कर रखा है, और बाकी बच्चे 67% लोग हैं उन्होंने हमें यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा कमेंट नीचे कर दो। और आप जैसा कि आप जानते हो कि ये सीरीज़ हम चला रहे हैं, जो भी हमारे पुराने वीडियोज़ में साउंड की इशू है या फिर कोई इशू है, तो उसको आपको हम फिक्स कर रहे हैं। तो हम क्या करना अब हम ये चाहेंगे कि आप बस इतना सा बताओ कि इन वीडियो के नीचे कमेंट करो कि इस वीडियो में आपकी दिक्कत है और आपको इस कॉन्सेप्ट में भी कोई दिक्कत है, तो उसको हम ज़रूर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग नीट रूट्स। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर इंटरेस्टिंग वीडियो। सो गाइस, ये वाली वीडियो हमारी जो है ना बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट और कूल होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं एंड्रॉइड कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट जिसका नाम है सर्विस। तो बेसिकली सर्विस होता क्या है, हम सर्विस को किस लिए यूज़ करते हैं, और हम अगर इसलिए यूज़ करते हैं, रीज़न पता चलता है हाँ किस लिए यूज़ करते हैं, तो फिर हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। पहले समझेंगे सर्विस होता क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, सर्विस की इंपॉर्टेंस क्या है, देन उसके बाद सर्विस को यूज़ भी कर ही लेंगे यार। ठीक है, मतलब पूरा सीखना है ना सर्विस को, तो उसके हिसाब से पूरा सीख के ही छोड़ेंगे। तो स्टार्ट करते फिर इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। उससे पहले आपको पता है क्या करना है, तो कर दो जो भी आपको करना है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू न्यू इरा ऑफ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, और अब हम बनेंगे एंड्रॉयड के चैंपियन। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि भाई सर्विसेज होती क्या है। मतलब सर्विस नाम से समझ में आ रहा होगा कि सर्विस मतलब कुछ सर्विस प्रोवाइड करना है, ऐसा कुछ समझ में आ रहा होगा। तो वैसा ही कुछ है, थोड़ा सा अलग है इसमें एंड्रॉयड में। तो क्या होता है सर्विस का मतलब, अगर मैं बोलूँ कि आपको कोई भी काम ऐसा कर रहा हूँ जो कि बैकग्राउंड में हो रहा हो, तो वो सर्विस के थ्रू होता है। तो आप बोले यार कुछ पल्ले नहीं पड़ा, मजा नहीं आया भाई, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया ना, तो लोग मजा आता है, मैं बताता हूँ। मान लो कि मेरे पास ये कीबोर्ड आप देख रहे हो, अगर मैं इस कीबोर्ड में कोई भी लेटर प्रेस कर रहा हूँ, तो वहां पर मुझे मॉनिटर में दिख रहा है कि हाँ भैया मैंने एस प्रेस किया, तो वहां पर एस चला गया। हाँ ऐसा होता है। बट अगर कोई नॉन आईटी का बंदा या नॉर्मल यूजर है जो कि उसको पता ही नहीं है कि भैया बस मैं एस प्रेस कर रहा हूँ, मुझे इसको इतना पता है कि मैं यहाँ अगर एस प्रेस करूंगा तो मॉनिटर पे मुझे एस दिख जाएगा। ठीक है, बट अगर कोई आईटी का बंदा है तो उसे पता होगा कि उसके पीछे का क्या लॉजिक चल रहा है। मीन्स अगर मैं एस पे क्लिक करता हूँ कीबोर्ड में, तो सबसे पहले क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद क्या प्रोसेस होने के बाद मॉनिटर पे एस शो हो रहा होता है। तो वो वाली जो बिहाइंड द सीन अगर आप बोल सकते हो, जो पीछे का वर्क हो रहा होता है, वो नॉर्मल यूजर उसको नहीं दिख पाता, उसको पता ही नहीं रहती वो चीज़। तो ऐसा ही अगर कुछ काम आपको करना हो कहाँ पर, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में, तो आप यूज़ करते हो सर्विसेज। सर्विसेज का बहुत पॉपुलर एग्जाम हम दे सकते हैं, हम बहुत लोग मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि है म्यूजिक एप्लीकेशन। तो आपने देखा हो कि ऐप जब आप क्लोज कर देते हो गाना बजाने के बाद, जैसे लेट्स से कि स्पॉटिफाई है, स्पॉटिफाई में मैं कोई भी एक सॉन्ग सुन रहा हूँ, और मैंने सॉन्ग प्ले करके मैंने अपना जो है फ़ोन बंद कर लिया, या फिर मैंने अपने एप्लीकेशन को रैम से हटा दिया, मतलब रैम से नहीं हटाया सॉरी, मैंने होम पेज पे मैं आ गया, वो एप्लीकेशन मेरी रैम में ही है, तो वहां पर भी है, तो भी आप नोटिस करोगे यार गाना जो है वो बजता ही रहता है, बजता ही रहता है, बजता ही रहता है। जब हम अपने फ़ोन को ऐसे लॉक कर देते हैं तो भी बजता ही रहता है। तो वो किसकी मदद से हो रहा है, वो भी सर्विसेज की मदद से ही हो रहा है। तो होप्स हो कि आपको समझ में आ रहा हो कि हाँ सर्विस का क्या मतलब है, क्या इंपॉर्टेंस है। अगर मैं व्हाट्सअप के ऊपर आपको एग्जाम्पल दूँ, तो व्हाट्सअप में आपको पता होगा कि व्हाट्सअप जब बैकअप लेता है, तो आपको पता है कि वो भी बैकग्राउंड में ही चल रहा होता है बैकअप। चाहे आप कोई भी ऐप व्हाट्सअप क्लोज भी कर दो, तो भी जो है वो बैकअप ले ही रहा होता है। तो दैट इज अ सर्विस, और सर्विसेज जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड्रॉइड में। तो होप्स हो कि कुछ कुछ बात समझ में आ रही होगी। स्पॉटिफाई का एग्जांपल दिया, व्हाट्सएप का एग्जांपल दिया कि हाँ यहाँ पर मतलब कोई भी ऐसा प्रोसेस जो चलता ही रहता है, बैकग्राउंड में चलता ही रहता है। मतलब हम उसको ऐप पे हम जब ना रहे हैं, अगर हम बैकग्राउंड में आ गए, हमारा एप्लीकेशन जब बैकग्राउंड में चला गया, तो भी वो प्रोसेस चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। दैट इज अ सर्विस। इतना सिंपल समझो, और थोड़ा सा समझ लेते हैं थ्योरेटिकल। तो मैं यहाँ सर्विस इज एंड्रॉइड लिखूंगा, सर्विस इन एंड्रॉइड,
और देखते हैं कि भैया एंड्रॉयड डेवलपर जो है गूगल वाले क्या बोल रहे हैं इसके बारे में कि भाई सर्विस क्या होती है। तो गूगल वाले जो बोल रहे हैं आप पढ़ सकते हो। ओके, इनकी जो भी ये है 4-5 लाइन का कोड, अगर समझ में आया तो ठीक है, बट नहीं आ रहा तो डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, मैं हूँ यहाँ पर समझाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेट्स से कि मैं स्पॉटिफाई में सॉन्ग सुन रहा हूँ, अगेन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें जो भी गाने मैंने बजाकर लॉक कर दी अपने फोन स्क्रीन को, फिर भी गाना चलते ही रह रहा है। वो क्यों चल रहा है? क्योंकि वो वहाँ पर सर्विस कॉल हुई है, सर्विस की मदद से जो है वो सॉन्ग वहाँ पर प्ले हो ही रहा है। ठीक है, तो होप सो समझ में आया हो। सर्विस जो है वो बैकग्राउंड प्रोसेस, जब भी आपको कुछ बैकग्राउंड प्रोसेस करना हो तब आप सर्विस का यूज करोगे। तो होप सो समझ में आया हो। तो सर्विस के यार बेसिकली यहाँ पर 3 टाइप होते हैं। ठीक है, 3 टाइप कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है फोरग्राउंड, दूसरा बैकग्राउंड, तीसरा होता है बाउंड सर्विस। तो ये तीनों टाइप की सर्विसेज हमें एंड्रॉयड में मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे क्या? फोरग्राउंड सर्विस, जो सबसे बेसिक सर्विस का टाइप है, सबसे पहला जो टाइप है फोरग्राउंड। तो उसके बारे में हम यहाँ पर प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, फिर बैकग्राउंड देखेंगे, फिर बाउंड देखेंगे, धीरे धीरे सब देखेंगे यार, उसकी टेंशन ना लो। बस समझते चलो कि हाँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और क्या आपको कैच करना है। ठीक है, तो हो तो समझ में आया। देखो एंड्रॉइड में भी यहाँ दे रखा है फोरग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड और बाउंड सर्विस, और इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हो कि क्या मतलब है, कहना चाह रहे हैं। बट टेंशन ना लो कि ये जो है मैं अभी समझाता हूँ फोरग्राउंड सर्विस क्या होता है। जैसे कि ये एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एन ऑडियो ऐप वुड यूज फोरग्राउंड सर्विस टू प्ले एन ऑडियो ट्रैक। ओके, तो ऐसा ही कुछ हम बना रहे होंगे। क्या बना रहे होंगे मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर आया मैं, अभी मैं यहाँ पर इस बटन पे जब मैं क्लिक करता हूँ स्टार्ट रिंग, मतलब जब मैं मान लो कि ये मेरा सॉन्ग एप्लीकेशन ही है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ स्टार्ट रिंग पे, देखो ठीक है कुछ बज रहा है ना, तो ये कह सकते हो सॉन्ग ही है। अगर मैं देखो मैं ऐप को होम प्रेस पे क्लिक कर रहा हूँ तो भी देख लो गाना, मतलब जो है वो भी म्यूजिक ही, गाना जो भी है बज ही रहा है। ओके, अब जब मुझे इसको स्टॉप करना, ओके, सो ये स्पॉटिफाई जैसा एप्लीकेशन आपको नहीं लग रहा कि हाँ यार ऐसे ही तो होता है, वो भी हमने बजा दिया, हम अपना ऐप यूज करते रहते हैं, स्पॉटिफाई हमारा बैकग्राउंड में रहता है, हमें गाना सुनते ही रहता है। तो सेम वही वाला काम हो रहा है यहाँ पर, देख रहे हो, देखो बिल्कुल बैकग्राउंड में आवाज आपको आती ही होगी। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मुझे बंद करना है, मैं अगेन आऊंगा इस पे, या तो फिर मैं इसको क्लिक कर दूं, ऐसा हटा दूं तो ये बंद हो जाएगा, या फिर मैं स्टॉप वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा तो ये बिल्कुल बंद हो चुका है। सो होप सो समझ में आया होगा। हाँ, कुछ यही हम बनाने जा रहे हैं, कुछ नहीं, यही बिल्कुल एग्जैक्टली बनाने जा रहे होंगे। ये हम कर रहे हैं फोरग्राउंड सर्विस की मदद से। तो बेसिकली फोरग्राउंड सर्विस में यहाँ पर लिखा भी है, और अभी मैं प्रैक्टिकल आपको बताया मैंने, अब इसको हम करते हैं प्रैक्टिकल अपने स्टाइल में। ओके, सो होप सो कि आपको सर्विसेज का मतलब समझ में आया हो, उसके टाइप समझ में आया हो। 3 टाइप होते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग फोरग्राउंड सर्विस करने जा रहे होंगे। तो मैं यहाँ आता हूँ, एक मैंने प्रोजेक्ट एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा हुआ आप लोगों के लिए। तो हेलो वर्ल्ड को हम यहाँ से उड़ा देते हैं, और बिल्कुल एम्प्टी प्रोजेक्ट है, मेन एक्टिव.tt में आओ तो बिल्कुल फ्रेश है। अब मैं आता हूँ एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, मुझे एक टेक्स्ट व्यू चाहिए, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, और कॉन्स्टेंट लेआउट है हमारे पास, तो हम फटाफट मैं एक यूआई डिज़ाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आया, मैं एट्रीब्यूट्स में आया, देन उसके बाद यहाँ पर जो इसका टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टी है वो मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है गाइज, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ दे सकते हैं सर्विस। ओके, सर्विस दे सकते हैं, सर्विस। ओके, मतलब ऐसा दे सकते हो, जो भी आपको देना है वो तो आप दे ही सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब थोड़ा इसका साइज भी यार इंक्रीज करना है, तो मैं साइज लिखता हूँ, और यहाँ पर 40 एसपी की जगह मैं 34 एसपी कर दूंगा। अब ये नहीं हुआ, अब होगा। तो ये बड़ा हो चुका है, सही है, दिखने में थोड़ा ठीक लग रहा है। अब क्या कर रहा है कि भैया टेक्स्ट तो हमने लगा दिया, अब यहाँ पर 2 बटन भी होने चाहिए ना। जब मैं उस दोनों बटन पे किसी एक बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो वहाँ पर प्ले हो जाना चाहिए, जैसे कि मेरा ये था, और दूसरे बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा वो जो है दूसरा वाला गाना जो भी बंद है चल रहा है वो बंद हो जाना चाहिए। ओके, तो 2 बटन बनाने के लिए मैं बटन में आऊँगा, यहाँ पे आया, इस बटन को मैंने उठाया, यहाँ पर छोड़ा, फिर अगेन एक और बटन को उठाया और यहाँ पर छोड़ दिया, बहुत सही। अब इस बटन का सबसे पहले टेक्स्ट चेंज करते हैं, जिससे समझ में आए कि हाँ इस बटन का काम ये है। तो मैं टेक्स्ट पे आया, यहाँ पर बटन लिखा हुआ है तो मैं स्टार्ट लिख देता हूँ, स्टार्ट रिंग। ओके, और इस बटन पे लिख देते हैं स्टॉप रिंग। ओके, यहाँ पे आया, देन मैं लिखूंगा स्टॉप रिंग, मतलब जो भी रिंग है वो स्टॉप हो जाए, बहुत सही। आप थोड़ा सा क्या करते हैं ना, इस बटन की जो प्रॉपर्टी है उसको थोड़ा सा और यूज़ करते हैं, यूज़ करके इसको, इसकी जो विड्थ है ना वो बढ़ाते हैं। तो पहले क्या करते हैं, मैं इसको इन्फर कांस्टेंट कर देता हूँ सबसे पहले, तो जो एलिमेंट जहाँ है वो कांस्टेंट हो जाए। ओके, तो ये हो चुका है, और इसको और क्लियर और कांस्टेंट पे मैं क्लिक करके इसको क्लियर करूँगा, क्योंकि ये सेंटर में नहीं है बिकॉज ऑफ दिस। ओके, तो ये हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा कि मुझे इसकी जो विड्थ है वो मैच पेरेंट बननी है, तो मैं यहाँ आऊँगा, मैच पेरेंट पे क्लिक करूँगा, कुछ इस तरीके से।
मैच पेरेंट, ये पूरा जगह ले लेगा जितने भी है। ओके, मैच पेरेंट एंड देन मैं यहाँ पर इसको फिर लेफ्ट और राइट से कांस्टेंट करूंगा और यहाँ से फिर मैं इसको गैप दे दूंगा। लेफ्ट से 40 यहाँ से स्पेस ले ले तू भाई, और राइट से भी तू 40 स्पेस ले ले, कुछ इस तरीके से। फिर मैं स्टॉप रिंग पे भी ऐसे ही करूंगा, लेफ्ट से कांस्टेंट करूंगा, राइट से कांस्टेंट करूंगा, फिर यहाँ पे भी 40 दे दूंगा कि भैया तू भी जो है लेफ्ट से 40 स्पेस ले ले और राइट से भी 40 स्पेस ले ले। तो आई होप सो कि समझ में आया हो कि हाँ कुछ इस तरीके से है। अब मैं इन्फो कांस्टेंट पे क्लिक करके सबको कांस्टेंट कर दूंगा। तो ये हमारा कुछ देखने में ठीक ठाक लग रहा है। ओके, आपको ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्रिएटिविटी कैसी है, कितना आप इंप्रूव कर सकते हो। हमें तो भैया बैकएंड का काम समझना है कि हाँ मैं जब इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं कोई भी एक सॉन्ग जो है या कुछ भी गाना जो है मैं प्ले करा पाऊँ और वो बैकग्राउंड में भी चलता रहे। तो हमें ये समझना है, ठीक है। यूआई पे मत जाना कि यूआई कैसे बना दिया ये वो। ओके, और बटन के कलर्स वगैरह आप चेंज कर सकते हो, जितना ही करो यार उतना कम है, आप करना वो आपके लिए है भाई असाइनमेंट, वो आप करोगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि देखो हमने एक फर्स्ट स्टेप था हमारा यूआई बनाना, हमने बना लिया। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे। तो मैं पैकेज नेम पे भी मैंने क्लिक किया है सिंपली, फिर मैं राइट क्लिक करता हूँ, फिर न्यू पे आता हूँ, फिर मैं आऊँगा जावा क्लास पे। जावा पे नहीं भाई, हम मैं कॉटलिन में, तो कॉटलिन क्लास पे आएंगे, कॉटलिन क्लास एंड फाइल। यहाँ पे आया मैं, देन यहाँ पर मैं लिखूंगा अपने क्लास का नाम। तो मैं लिख देता हूँ माई सर्विस। ओके, कुछ इस टाइप का कुछ भी आप बना सकते हो, माई सर्विस। देन उसके बाद यहाँ पर आपको क्लास करना है क्रिएट, ना कि फाइल इंटरफेस सील क्लास इन डेटा इनम जो भी है वो सबसे मतलब नहीं है अपन को। क्लास मतलब हमने क्लास पे वो सिलेक्ट ही है। फिर मैं माई सर्विस नाम की मैंने क्लास अभी एंटर करूंगा, अब बन गई है, ठीक है। अभी भी बनी नहीं है, अब बन गई है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लिया इसने, कोई नहीं, बन गया यहाँ पे। ओके गाइज, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने सर्विस लिखा और ब्रैकेट्स लगा दिए। देखो जैसे ही मैंने सर्विस लिखा तो यहाँ पर ये हमें कुछ बोल रहा है, कुछ एरर थ्रो कर रहा है। तो मैं इस एरर पे आऊंगा, देन इस पे क्लिक करूंगा और फिर मेरे पास आएगा ऑप्शन एक इम्प्लीमेंट मेंबर्स। ओके, ये ऑप्शन मिलेगा कब मिलेगा, जब आप सर्विस से इनहेरिट कर रहे हो कि अपने क्लास को, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये मेरी क्लास का नाम है और मैंने कॉलन लगाया और मैं सर्विस से इनहेरिट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे बोला कि भैया आपको एक मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा। तो मैं ऑल्ट एंटर पे क्लिक करूंगा, इंप्लीमेंट मेंबर्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर एक हमें मिल रहा होगा ऑन बाइंड। इस ये अपने आप ही सिलेक्ट है, सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं ओके पे क्लिक करूंगा। तो गाइस आप देख सकते हो जैसे ही मैंने इस क्लास को यहाँ से इनहेरिट करवाया सर्विस से, तो यहाँ पर ये एरर थ्रो कर रहा है। इसमें ऑल्ट एंटर में क्लिक करूंगा या फिर यहाँ पर जो बल्ब आ रहा है उस पर मैं क्लिक करके इंप्लीमेंट मेंबर्स पे आऊंगा, ऑन बाइंड वाले मेथड्स को, फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर लूंगा। तो जैसे ही मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया, ये यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। फिर मैं करता हूँ यहाँ पर रिटर्न नल। ओके, मैं इसको रिटर्न नल कर दूंगा। ऑन बाइंड में हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम रिटर्न नल कर रहे हैं कि इसको बाइंड नहीं करवा रहे कुछ भी। इसको मैं नीचे करता हूँ, हाँ नीचे कर देते हैं, ऊपर हम और भी कोड ऐड करेंगे अभी। तो अब क्या करना है, मैं यहाँ पर एक मेथड को ओवरराइड करने की कोशिश करूंगा जो कि है ऑन स्टार्ट कमांड। देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ चुका है नीचे वाला ऑन स्टार्ट कमांड। मैंने ऑन स्टार्ट ही लिखा तो यहाँ पर सजेशन में आ चुका है, मतलब ये वाला जो फंक्शन है इससे बाहर, इसके अंदर हम मदद करने लग जाना तो वो आएगा नहीं सजेशन। ऑन स्टार्ट कमांड पे मैं आया, यहाँ पर मुझे ये मिल रहा है। ओके, अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, एक मुझे वेरिएबल बनाना है मीडिया टाइप का। सो गाइस यहाँ पर हम एक प्राइवेट टाइप का लीड इनिट वॉर बनाएंगे। क्या प्लेयर नाम का एक वो बनाता हूँ मैं, टाइप ऑफ किसका, मीडिया प्लेयर। ओके, कुछ ये, क्योंकि ये हमें एंड्रॉइड में मिलता है टाइप मीडिया प्लेयर। तो यहाँ पर मैंने ये नाम का एक वेरिएबल बनाया, टाइप ऑफ मीडिया प्लेयर, नाम है हमारा प्लेयर। अब मैं यहाँ पे आया, अब इस वाले प्लेयर के थ्रू ही हम सारा काम कर रहे होंगे। प्लेयर इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिखूंगा गाइस मीडिया क्वेरी बोल रहा हूँ, मीडिया प्लेयर डॉट क्रिएट। देन उसके बाद यहाँ पर दिस कोमा लगाकर यहाँ पर मैं लिखूंगा। तो गाइस यहाँ पर मैंने कोमा लगाया, कोमा लगाने के बाद मैं लिखूंगा सेटिंग्स। देखो सेटिंग्स आ चुका है। देन डॉट लगाकर लिखूंगा सिस्टम, तो यहाँ पर सिस्टम आ चुका है। फिर मैं डॉट लगाऊंगा तो यहाँ पर मुझे सजेशन मिल जाएंगे, क्या जो बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड में जितने रिंगटोन्स होते हैं वो यहाँ पर हमें दिख रहे होंगे। डिफॉल्ट अलार्म जो भी है, नोटिफिकेशन, डिफॉल्ट यूआरआई मैं लगाता हूँ, रिंगटोन यूआरआई, इस पर क्लिक करूंगा, इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। तो ये जो निकला है ये सेटिंग सिस्टम डिफॉल्ट यूआरआई, इन द सेंस कि अगर कोई भी फोन में डिफॉल्ट रिंगटोन जो है वो एंड्रॉइड ओएस में जो भी है वो यहाँ से वो उठ के आ जाएगा और वो प्ले हो जाएगा। मतलब ये उठ के आ गया, अभी प्ले का हमने अभी किया नहीं, अभी करेंगे। तो इससे होगा क्या इतने कोड से, कि जो भी एंड्रॉइड में डिफॉल्ट रिंगटोन होगी एंड्रॉइड ओएस के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी उसका वर्जन है उसके अकॉर्डिंग, तो वो यहाँ पर उठ के आ जाएगा। ओके, आई होप तो इतना समझ में आया, और इसके आगे देखते हैं। ओके, तो गाइज हमने यहाँ से ले लिया, अब क्या करते हैं, ये उठा लिया रिंगटोन। अब मैं करूंगा प्लेयर डॉट सेट लूप। यहाँ पे गाइज हम करेंगे इज लूपिंग इक्वल टू ट्रू।
ठीक है, कुछ इस तरीके से कर देंगे कि भैया ये घूमता ही रहे घूमता ही रहे। अगर मान लो कि मैंने एक बार बटन पे क्लिक कर दिया और रिंगटोन हुई मेरी 30 सेकंड की, तो वो 30 सेकंड तक बन के मतलब जो वो रिंग हो जाएगी तो फिर क्या बंद हो जाएगी? नहीं, ऐसा मैं नहीं चाह रहा। तो मैं उसको लूपिंग ट्रू कर रहा हूँ कि भैया वो घूमता रहे 30 सेकंड में खत्म हो, फिर दोबारा घूमे, 30 सेकंड में खत्म हो, फिर दोबारा घूमे, जब तक मैं स्टॉप वाले बटन पे क्लिक ना करूँ तब तक। मैं करूँगा प्लेयर डॉट स्टार्ट कि भैया सब कुछ कर दिया, स्टार्ट तो किया ही नहीं, तो फिर वो स्टार्ट भी नहीं होगा। बहुत सही। अब हम यहाँ पर देखो जो रिटर्न इतना सारे कोड इसको हम मारेंगे डिलीट, और मैं यहाँ पर लिखूंगा स्टार्ट स्टिकली। ओके, देखो ये वाला सेकंड वाला स्टार्ट स्टिकली, इसको हमें रिटर्न कर देना है। तो हमारा ये वाला भी जो काम था गाइज वो हो चुका है। कुछ खास नहीं किया यहाँ पे। मैंने सबसे पहले जो डिफॉल्ट रिंगटोन है हर सिस्टम की वो निकाली है, सेटिंग्स में जा गया, सिस्टम में गया और डिफॉल्ट रिंगटोन है वो निकाली। फिर मैं उसको लूप कर रहा हूँ ट्रू कि भैया वो जो भी लूप है वो घूमता रहे, रिंगटोन हमारी रुके नहीं खत्म होने के बाद भी। फिर स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर रिटर्न स्टार्ट स्टिकली कर रहा हूँ कि स्टार्ट हो जाए। कुछ ये सीन कर रहा हूँ मैं ऑन स्टार्ट कमांड में गाइस। सो होप सो कि ये वाला कोड समझ में आया हो आपको। तो गाइस इतने कोड से आपको ये समझ में आया होगा कि हाँ यार हमने गाना मतलब हम जब क्लिक करें तो वो बज जाएगा, ये सब इतना बज जाएगा, मतलब रिंग होगा। बट स्टॉप का कुछ किया ही नहीं। तो स्टॉप करने के लिए मैं कब चाह रहा हूँ कि स्टॉप हो? मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ये वाला था ना मेरा एग्जांपल, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये अभी बज रहा है। अब ये स्टॉप कब होगा? जब मैं भैया इसको हटा दूं यहाँ से, मैंने मतलब रैम से हटाया तो अपने आप बंद हो चुका। तो ये मैंने कोड कहाँ लगाया? ये आपको पता होगा कि एक्टिविटी लाइफ साइकिल मेथड होते हैं, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन रीस्टार्ट एंड देन ऑन डिस्ट्रॉय। तो ऑन डिस्ट्रॉय में पता है आपको क्या होता है कि एक्टिविटी जब खत्म हो जाती है तब। तो ऑन डिस्ट्रॉय पे मैं लगाता हूँ कि भैया एक्टिविटी खत्म हो गई, जैसे अभी यहाँ पर हमने ऐप ही खत्म कर दिया, रैम से हटा दी, तो उसके लिए कॉल होता है ऑन डिस्ट्रॉय। देखो यहाँ पर आ चुका है ओवरराइड मेथड ऑन डिस्ट्रॉय। इस पे मैं आया और यहाँ पर मैं प्लेयर डॉट स्टॉप कर दूंगा कि भैया अगर ये मेथड कॉल होता है तो हमारा गाना जो है वो बंद हो जाए, जैसे कि अभी हुआ बंद वैसे ही गाना हमारा बंद हो जाए। तो अगर ये वाला सीन करना है तो ये आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता कि एक्टिविटी लाइफ साइकिल मेथड्स क्या होते हैं तो यार आपको पता है क्या करना, गूगल करना है। नहीं तो मैंने जब एक्टिविटी पढ़ाई होगी तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा वो वीडियो, आप वो भी देख सकते हो, नहीं तो आप गूगल भी कर सकते हो, आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। बाकी मैंने अभी बताए थे वही मेथड्स हैं। सो होप सो समझ में आया हो। इस वाले क्लास में सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम करना है। 3 मेथड यहाँ पर हमने लिए हैं, ऑन बाइंड, ऑन स्टार्ट कमांड एंड ऑन डिस्ट्रॉय। तो इन तीनों का मतलब आपको समझ में आया होगा। होप सो कि मैं कर गया हूँ। ऑन बाइंड में तो रिटर्न नल करने का कोई काम ही नहीं है, इसको रिटर्न नल कर दिया है। इसको हमने इसलिए रखा है, अगर इसको हम नहीं रखेंगे तो ये एरर थ्रो करेगा, ठीक है, इसीलिए हमने इसको रखा है। ऑन डिस्ट्रॉय में आपको पता है कि हम जब अपना गाना बंद करना चाहते हैं, ऐप हमारा क्लोज हो जाए, तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं और हमने अपना गाना इसमें सेट कर रहा है कि कौन सा गाना बजाना है, कितनी देर तक बजाना है, फिर उसके बाद हमने इसको बजाया है, स्टार्ट किया है, वैसा कुछ सीन है। तो होप सो समझ में आया हो। अब आते हैं मेन एक्टिविटी डॉट के टी में। उससे पहले हम आएंगे कहाँ पे? प्रोजेक्ट में जाएंगे, देन मैनिफेस्ट में जाएंगे और यहाँ पर एक्टिविटी के नीचे आकर एक कोड ऐड करना है। तो यहाँ पर गाइस एक कोड ऐड करना है, पता है क्या आपको करना है? यहाँ पर आया मैं, यहाँ पर मैं सर्विस करके लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सर्विस। अगर सजेशन नहीं आया तो टेंशन नहीं लेने का, ओके, कॉलन नेम, ओके, इक्वल टू सर्विस। यहाँ पर मैं इसको एंड्रॉयड लिखूंगा, कॉलन नेम लिखूंगा और यहाँ पर इसको क्लोज कर दूंगा। नाम तो दिया ही नहीं मैंने, तो क्लास का नाम दूंगा डॉट लगाकर। और मेरी क्लास का क्या नाम है भाई? मेरी क्लास का नाम है माई सर्विस, कुछ इस तरीके से। तो मैंने अपने क्लास का नाम दे दिया माई सर्विस यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये हम ये यूज कर रहे हैं फोरग्राउंड सर्विस। तो फोरग्राउंड सर्विस जो है वो मैनिफेस्ट में यूज हो रही होती है कुछ इसी तरीके से। तो एक्टिविटी के मैं बाहर हूँ, देख रहे हो ये एक्टिविटी का कोड है। एक्टिविटी ने मैं कोलैप्स कर देता हूँ, ये एक्टिविटी है, ठीक है। एक्टिविटी के बाहर एप्लीकेशन के अंदर, ये एप्लीकेशन है, ये मेरी एप्लीकेशन के अंदर ही तो मैं लगाना चाह रहा हूँ अपनी सर्विस को, एप्लीकेशन के बाहर तो लगा नहीं रहा। तो एप्लीकेशन के अंदर हम अपने इस वाले कोड को ऐड करेंगे कि हाँ सर्विस जो है वो ये क्लास सर्विस हमें प्रोवाइड कर दी है, कुछ ऐसा। अब आते हैं मेन एक्टिविटी डॉट के टी में। अब यहाँ पर हमें क्या करना है देखो। तो गाइस यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा? अपने बटन को फाइंड करूंगा। तो मैं एक्टिविटी मेन में आता हूँ। यहाँ पर मैंने 2 बटन बताया था ना कि अगर मैं स्टार्ट बटन और पे क्लिक करूँ तो मेरा गाना जो है वो स्टार्ट हो जाए, मेरा रिंगटोन है वो स्टार्ट हो जाए, और स्टॉप बटन पे क्लिक करूँ तो मेरा जो रिंगटोन है वो स्टॉप हो जाए। तो भैया इन्हें पहले फाइंड तो करोगे ना क्लिक करने के लिए। तो मैं यहाँ आया, यहाँ मैं लिखता हूँ वेल स्टार्ट BTN, ओके, कुछ इस तरीके से, इक्वल टू फाइंड BUYID। और यहाँ पर मैं टाइप दूंगा क्या है भैया? मेरा बटन टाइप आपको पता है, फिर R.ID.start। अरे यार हमने नाम नहीं दिया बटन का, तो नाम दे देते हैं। यहाँ पर आया मैं, स्प्लिट में आया,
स्टार्ट बटन पे मतलब क्लिक किया मैंने और यहाँ पर मैं देता हूँ स्टार्ट। ओके, और ये ऊपर चला गया बिकॉज ऑफ ये कांस्टेंट यहाँ पर स्टार्ट से हो रहा था, तो स्टार्ट हम यहाँ इसको मेंशन कर देंगे। अब मैं आऊँगा स्टॉप वाले पे, तो मैं स्टॉप का भी नाम चेंज करूँगा तो ये फिर एरर थ्रो करेगा, ये उल्टा सीधा हो जाएगा। तो मैं स्टॉप लिखता हूँ इसको, ठीक है। तो होप सो कि समझ में आया हो। हाँ, नाम मैंने दे दिया, आईडी चेंज कर दिया। अब मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ पर मैं स्टार्ट लिखूँगा तो ये आ चुका है। कंट्रोल डी प्रेस किया और स्टार्ट को स्टॉप किया और इसके भी नेम को मैंने चेंज कर दिया, यहाँ से था जो टॉप। ओके, बहुत सही। अब ये एरर दे रहा है, जैसे आप रन करोगे तो ये अपने आप ही चला जाएगा। ये एरर आई डोंट नो क्यों आता है, बट चलो ठीक है, कोई नहीं। दो गाइस, हमने यहाँ पर इन दोनों बटन्स को फाइंड कर लिया है, मतलब ठीक है, फाइंड कर लिया। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर मैं कोमा लगाऊंगा और लिखूंगा व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। ओके, मैं लिखूंगा क्लिक। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं भाई, टेंशन ना लो। और इसको मैं ऑल्ट एंटर करूंगा तो यहाँ पर देखो एक एरर थ्रो हो रहा है। अच्छी बात है, एरर थ्रो होना चाहिए कभी कभी। तो ये बोल रहा है इम्प्लीमेंट मेंबर करो, तो ऑन क्लिक को हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे। इस वाले मेथड को इसने बोला इम्प्लीमेंट करने को, हमने कर लिया, बहुत सही। अब यहाँ पे मैं आया, जो इसका नाम है ना, मैं इसको व्यू कर लेता हूँ कि अब कंफ्यूज ना हो P0 क्या है, ठीक है। बहुत सही। अब यहाँ पे आया मैंने इन दोनों बटन्स को फाइंड कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, कंडीशन लगाता हूँ भैया, इफ अगर स्टार्ट BTN करके जो भी है इक्वल टू व्यू के बराबर है, ठीक है, हमारा व्यू के बराबर है, तो क्या होना चाहिए, हम पहुंच जाएंगे कहाँ पे भाई, अपने गाना बजना चाहिए। तो यार ये एरर थ्रो कर रहा है बिकॉज ऑफ अनरिजॉल्व बोल रहा है। तो इसका हम अभी बनाते हैं, देखो किस तरीके से। ओके, सो गाइस, आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने स्टार्ट BTN नॉट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाया है। देन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ BTN इक्वल टू व्यू। अगर मेरा BTN जो है वो व्यू के बराबर है तो मैं स्टार्ट सर्विस करूँगा यहाँ पर। ओके, तो मैं स्टार्ट एक्टिविटी लिखने की कोशिश कर रहा था, आपको पता है आदत से मजबूर। यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस कोमा। अब मैं लिखूंगा माई सर्विस कॉलन क्लॉन जावा क्लास डॉट जावा, यहाँ पर मैं इसको भेज दूंगा। सो होप सो समझ में आया हो। अब मैं लिखता हूँ एल्स, अगर ऐसा ना हो तो आपको पता है क्या करना है। तो यहाँ में आया एल्स, देन यहाँ पर इफ की कंडीशन भी तो लगाऊंगा भैया कि अगर मेरा स्टॉप वाला बटन हो तो क्या करना है। स्टॉप बटन अगर इक्वल टू किसके बराबर हो, व्यू के बराबर, तो आपको कर देना है स्टॉप सर्विस कॉल करनी है अपने को, ठीक है। देखो यहाँ पर आ चुका है स्टॉप सर्विस। सेम चीज दिस कोमा माई सर्विस कॉलन क्लास डॉट जावा। ये एरर दे रहा है तो एरर पे मत जाना, अभी देखते हैं। अभी जैसे आप रन करोगे तो ये सही हो जाएगा। तो होप सो कि समझ में आया हो कि मैंने किया क्या है। क्या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने दो बटन बनाए थे, उनको फाइंड किया हुआ है, देखो कुछ खास नहीं किया है। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर व्यू ऑन क्लिक लिसनर ये लिखा। तो यहाँ पर मुझे एक सजेशन आया कि भैया आपको एक मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा जिसका नाम है ऑन क्लिक। तो मैंने इसको ऑन क्लिक किया, फिर मैंने कंडीशन लगा दी कि भैया अगर मेरा ऑन स्टार्ट बटन पे क्लिक हुआ है तो ये वाला स्टार्ट हो जाए सर्विस, अगर स्टॉप वाले बटन पे क्लिक हुआ है तो स्टॉप हो जाए सर्विस। ओके, मैं इस पे आता हूँ, ऑल्ट एंटर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर ये कुछ दे रहा है, तो उस पर अभी ना जाओ। तो गाइस ये एरर जो दे रहा है ना, इसको हम यहाँ से आएंगे, हटाएंगे। अभी हम लिखेंगे इंटेंट, और इंटेंट के अंदर हमारा जो वो वाला कोड था वो हम ऐड करेंगे, माई सर्विस कॉलन क्लास डॉट जावा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। होप सो समझ में आया हो। वहाँ पर मैं कुछ एक लाइन भूल गया था, नो वरीज, एक बार हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो अब हमारा जो कोड है वो बिल्कुल रेडी है और कोई भी एरर नहीं थ्रो हो रहा है। मैं एक बार आपको कोड दिखा देता हूँ पूरा कि भाई मैंने किया क्या। तो देख लो, कुछ भी खास नहीं है, सिंपल दो बटन्स बनाए मैंने, स्टार्ट और स्टॉप। देन उन बटन को मैंने इनिशलाइज किया, देन उस पर सेट ऑन क्लिक लिसनर सेट किया। जैसे मैं ये करता हूँ और मैंने ये किया और इसको इनहेरिट करवाया, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से इनहेरिट तो हो ही रहा है, साथ के साथ ये इनहेरिट हो रहा है किसकी वजह, किसमें, व्यू ऑन क्लिक लिसनर से। तो जैसे मैंने ये किया तो यहाँ पर मुझे एक ओवरराइड मेथड करना पड़ेगा, फंक्शन ओवरराइड करना पड़ेगा, दैट इज ऑन क्लिक। जैसे मैं ऑन क्लिक को करता हूं तो फिर मैंने कंडीशन लगा दी, अगर भैया मेरा स्टार्ट बटन इक्वल टू व्यू है, व्यू जो है स्टार्ट बटन के इक्वल है, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ अपनी सर्विस को, नहीं तो फिर मैं स्टॉप कर दूँ अपने सर्विस को। तो ये मैंने यार काम किया, यहाँ पर कुछ भी बड़ा काम नहीं किया हुआ है। एक बार प्रोजेक्ट रन हो जाता है, देन उसके बाद मैं आपको आउटपुट के साथ एक बार और कोड्स दिखाता हूँ। ओके, सो अभी गाइज हमें एक एरर आई थी, तो यहाँ पर आप एरर दे सकते हो। तो गाइज हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रन हो चुका है। जैसे मैं स्टार्ट रिंग पे क्लिक करता हूँ
तो गाना नहीं बज रहा, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है। हम आते हैं अगेन अपने कोड पे, और जो मुझे लग रहा है कि ये जो मेरी कंडीशन है ये मैंने उल्टी लगा दी है। व्यू इक्वल टू स्टार्ट बटन होना चाहिए, तो इसको सही करते हैं फटाफट, मुझे ऐसे ही लग रहा है, तो फटाफट इसे सही करते हैं। व्यू इक्वल टू स्टार्ट BTN, ओके, ये करना है। और यहाँ पे इसको भी अपोजिट करते हैं, इक्वल टू स्टॉप बटन। अब अगेन रन करते हैं प्रोजेक्ट को और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सो गाइस, आप जैसे ही प्रोजेक्ट को रन करोगे, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रन हो चुका है। अब मैं स्टार्ट BTN मतलब स्टार्ट रिंग पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि हाँ बज रहा है कुछ, ठीक है। मैं जैसे स्टॉप पे क्लिक करता हूँ तो ये स्टॉप हो चुका है। सो होप सो आपको सर्विसेज का मतलब समझ में आया हो कि सर्विस है क्या, और आई होप कि समझ में आया हो आपको सर्विस। बेसिकली बैकग्राउंड में अगर कोई भी प्रोसेस करवाना हो तो आप सर्विस का यूज कर सकते हो। हमने आज की इस वीडियो में देखा फॉरग्राउंड सर्विस। तो बेसिकली फॉरग्राउंड सर्विस होता है क्या है, कितने स्टेप्स हैं, तो चार स्टेप्स हैं आई थिंक। एक बार और मैं स्टेप्स को रिवाइज करने देता हूँ। सबसे पहले हमने UI बनाया, सेकंड नंबर पे हमने एक क्लास बनाई जिसको इनहेरिट करवाया सर्विस से। उस सर्विस क्लास में हमें, जब हम क्लास को इनहेरिट कर देते हैं, हमें मिलता है एक मेथड जिसको हमें इंप्लीमेंट करना रहता है, जो कि है ऑन बाइंड मेथड, ऑन बाइंड फंक्शन। उसको हमने रिटर्न किया। फिर हमने दो फंक्शन उसमें और बनाए, एक है ऑन डिस्ट्रॉय और एक था ऑन स्टार्ट कमांड। ऑन स्टार्ट कमांड में हम अपने म्यूजिक सेट कर रहे थे सिस्टम से लेके, और फिर उसको हमने मेरे activity.kt में सिंपल बटन्स के ऊपर अगर स्टार्ट वाला बटन है तो उस पर स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट सर्विस को कॉल करवा दिया, स्टॉप वाले बटन पे स्टॉप सर्विस को कॉल करवा दिया। ये तीन स्टेप थे। चौथा जो स्टेप है वो सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि मैनिफेस्ट फाइल में आपको जाकर मेंशन करना है, सर्विस नेम जो भी क्लास का नाम है वो। होप सो वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।